सर कल की जो सर आपने जो रेमेडी बताई थी ना, जी। तो सर उसमें सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसकी मदर घर में कर सकती है वो रेमेडी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। सर कल जो आपने मेरे बारे में थोड़ा बताया था, एक दो क्वेश्चन हैं उसमें, छोटे छोटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, आप भी पहले क्वेश्चन ले लीजिए। रीजन है कि उसके बाद हाँ ना हाँ मैं क्या चाहता हूँ कि गोचर का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप उसमें ना अपना चार्ट लेकर के अगर बीच में नहीं आएंगे ना तो आपको अच्छी से हाँ समझ में, मैं आपको समझा हाँ दूंगा। जी। वो जब हम्म आपको एक बेसिक स्किल आ जाएगा, फिर आपके पास हम्म, मल्टीपल चार्ट ही क्यों ना हो, फिर हाँ आप हाँ उसको लेकर के चले जाएंगे। हाँ। नहीं सर, वो सिर्फ शनि के गोचर से रिलेटेड है, मेरा पर्टिकुलर हाँ चार्ट से नहीं है। हाँ हाँ। अब जैसे आपने कल बताया था कि शनि नॉर्मली हमें सबको पता है कि 2.5 साल में 30 डिग्री पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। एक महीने में 1 डिग्री उनका रहता है। ठीक है। तो अभी जैसे उन्होंने 17 जनवरी से गोचर चेंज हुआ उनका, हम्म। ठीक है। तो नॉर्मली 1-1 डिग्री हर महीना करना चाहिए, बट मेरे को अभी लग रहा है कि शायद शनि अभी मैंने अतिचारी है। इसका आंसर अति हाँ कल दिया हाँ था। कल दिया था, हाँ जी। अच्छा। प्लेनेट ये क्या होता है, किसी किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्स्ट्रा स्पीड ले लेता है और किसी किसी टाइम पर बहुत स्लो हो जाता है। ये एवरेज निकाला है हमने। हाँ हाँ। अब एवरेज कैसे तो निकाला है कि चूंकि 30 महीने वो 3 साल में या 2.5 साल में शनि 30 डिग्री को क्रॉस करते हैं। हाँ जी। तो 2.5 साल मतलब 30 महीने हो गया, हाँ जी। 30 डिग्री हो गया। तो हाँ 30/30 करेंगे तो आपको 1 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी, नहीं वो ठीक है। तो अभी मैं अगर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखूं, जी। तो उस हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज में देख के चलता, तो हम्म जैसे 14 डिग्री में केतु आ रहे थे, तो हम्म। वो 14 महीने के बाद में इम्पैक्ट लाते, वो जो जॉब चेंज का था यहाँ तो। बट वो अभी मैं देखूं तो देखो, वो अतिचारी होकर के वो मई में ही 12 डिग्री पहुंच जाएंगे। आप नहीं नहीं देखो, ऐसा ना, बीच में रेट्रो भी तो होंगे ना ये। जब रेट्रो तो सर रेट्रो होंगे। बहुत बाद में होंगे वो जा हाँ करके, वो जून में होंगे। हाँ। 20 जून में होंगे जा करके। आप अभी ना इसको आप अभी 1 मंथ का लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्रेशन की टेक्निक होती है, ये इसमें कवर नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, वो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी इन जनरल आप इसको 1 डिग्री मान करके चलिए। तो सर मेरा जो समस्या का निवारण कर दीजिए, वो अभी इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना, मेरा ये नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी था। नहीं, अभी नहीं आएगा। वो मैं आपको बता दूं, वो अभी नहीं आएगा। क्योंकि वो अतिचारी हैं, तो मेरे को वो देख करके मैंने पूरे 2.5 साल नहीं का नहीं इनका पूरा हर महीने का वो डिग्री वाइज कैलकुलेट किया। नहीं नहीं तो नहीं, अभी वो तो नहीं वो आएगा। मतलब एक्सप्रेस स्पीड पे वो चल रहे हैं। हाँ, अभी नहीं आएगा। वो मानो बात को, मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज अभी नहीं आएगी। जब तक आप उसके बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे ना, बस अभी आप ये मान के चलिए आप उस डीप में नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी पीरियड नहीं आने वाला। अच्छा, ठीक है तो जी। वो ओके ठीक है, क्योंकि वो चलिए। तो अच्छा 14 डिग्री में देखूं तो वो जा करके करीब 31 जनवरी के बाद में टच करेंगे उसको। हाँ ठीक है। अच्छा। जी। चलिए। एक मेरा भी है छोटा सा जी। जी जी। मेरी क्या नाम है, 21 फरवरी 2022 से मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ओपन। जी जी। तो जी। वो उस समय क्या था, शनि मकर राशि में था। ठीक है। और उसकी जो गोचर के हिसाब से बन रही थी वीनस, मंगल और जुपिटर। हाँ, तो शनि का मंगल से संबंध हो गया था ना। तो इसलिए ऑपरेशन का कारक जो मंगल है, इस वजह से ऑपरेशन। हाँ जी हाँ जी, मंगल जो है हेल्थ है। और और शनि ऑपरेशन का भी। नहीं, मंगल ऑपरेशन भी है और शनि डिसीज है। तो ये एक्चुअली ये सारी चीजें कैसे कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पर इतना जरूर है कि मंगल शनि आ गया है तो यानी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। सर इसमें सन भी जरूर आया होगा, ओपन हार्ट सर्जरी है तो। हाँ, सन आया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नहीं नहीं, सन नहीं आया है जी। नहीं, वो एक्चुअली जब हम बनाएंगे ना ट्राइन वगैरह, उसका जो आपने अगर पिछली बार वीडियो अगर आपने देखी हो तो वो 1 2 हाँ, 5 वो 9। 1 2 उसी हिसाब से बनाया है जी। 1 2 क्या नाम, 1 2 5 9 7 3 7 11। 11 हाँ हाँ, तो उसी उसमें हिसाब से बनाया है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि मंगल शनि जो है वो देते हैं, मतलब ये ऑपरेशन कह लीजिए, हेल्थ इश्यू कह लीजिए। क्योंकि शनि जो होते हैं आप सीलने का काम करते हैं और मंगल चीरा फाड़ी का काम करते हैं। तो ये शनि और मंगल का काम ही होता है ऑपरेशन करा देना। राहु, जो राहु का गोचर बनाया है ना, राहु के गोचर के अंदर तो सूर्य भी आया है और मंगल भी आया है, शनि भी आए हैं। हाँ, तो कहने वाला है कि अभी तो हम 2 ही पढ़े हैं और आज भी केवल मैं 2 गोचर ही पढ़ाऊंगा आपको। और जो नेक्स्ट 28 आज पढ़ाऊंगा जुपिटर और सैटर्न को।
और फिर अगली बार लूंगा राहु एंड केतु को, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसको इतना डीप में समझ जाएं कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। सिंपल आपने देखा कि कौन कहाँ जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपने प्रेडिक्शन कर दी। तो सबसे पहले आप नियम को समझिए, मैं जो अभी समझा रहा हूँ। अभी किसी का कोई क्वेश्चन ना बीच में, अगर है तो अभी पूछ लीजिए, सो दैट कि फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू रखें। कोई किसी की क्वेरी हो तो अभी पूछ लेंगे। मेरे तो ट्रांजिट से रिलेटेड मैं लास्ट में पूछूंगी जब आप पढ़ा लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर या कोई भी प्लेनेट। अगर हम पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कैसे होता है। देखिए, जो भी प्लेनेट गोचर कर रहा है, जो भी प्लेनेट गोचर कर रहा है उसको आप स्थिर अवस्था में रखिएगा। देखो गोचर कर रहा है, परंतु स्टडी करते हुए आप उसको बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए कि ये वाला अप्रोच यहाँ पर आ गया। जैसे कोई मेहमान आपके घर में आ गया तो अब वो बैठ गया है, आप घूम फिर रहे हो, कभी आप उसके लिए खाना ला रहे हो, कभी आप उसके लिए पानी ला रहे हो, कभी आप उसकी सेवा कर रहे हो। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि आपके घर में एक मेहमान आ गया, अब उसने सोफे पे बैठ गया। अब उसके पास कौन कौन अप्रोच कर रहा है? उस घर के सदस्य उसके पास अप्रोच कर रहे हैं। अब वो नहीं अप्रोच करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब घर के सदस्य उसके पास अप्रोच करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर गोचर कर रहा है, ठीक है जी। अब जुपिटर गोचर कर रहा है, जुपिटर पहुंच गया है किसी के घर में, वहां पर सूर्य बैठा हुआ है। अब सूर्य गया जुपिटर के पास, सूर्य गया जुपिटर के पास। तो सूर्य तीन तरह से गया। फादर के रूप में जुपिटर के पास गया। तो सबसे पहले जुपिटर देखिए, अगर जुपिटर उस घर में आ गया है तो जुपिटर क्या लेके आया है? जुपिटर आपके उस घर में आया तो लक लेकर के आया है, नॉलेज लेकर आया है, एक्सपेंशन लेकर के आया है, आपका फॉर्चून, ये सारी चीजें लक लेकर के उस घर में प्रवेश कर गया। करेक्ट? जहां भी कहीं दिक्कत हो मुझसे आप बीच में हाथ हैंड रेज करके पूछ लिया। तो जुपिटर किसी घर में प्रवेश कर गया, वो सोफे पर आकर के बैठ गया। उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि वो फॉर्चून लेके आया है, वो लक लेकर के आया है, वो एक्सपेंशन लेके आया है, वो ऑक्सीजन लेकर के आया है। वो व्यक्ति जीव मतलब जो व्यक्ति है वो खुद वहां पर जाकर के बैठ गया। अब उसके पास सपोज करो कि सन आता है, पहले सन अप्रोच कर रहा है जुपिटर। अब जुपिटर अप्रोच नहीं कर रहा, दोनों में डिफरेंस है। जुपिटर का सन की तरफ अप्रोच करने का अगर मैं बोलूंगा तो हम बोलेंगे कि लक जो है वो फादर या सन या आत्मा की तरफ गया, हम यहाँ नहीं। अब हम क्या बोलेंगे? सूर्य अप्रोच कर रहा है जुपिटर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा भाग्य की तरफ पहुंच रहा है, अच्छी बात है। तो यानी कि बड़े बेटे के लिए अच्छा हो गया। अगर वो जुपिटर को हम लक लें, फॉर्चून लें, ये सब कुछ ले, तो इसका मतलब बड़े बेटे के लिए जुपिटर के साथ मिलना, मतलब वो सोफे पे बैठे हुए गुरु की तरह बैठे हुए हैं, बेटा गुरु से मिलने पहुंचा, उसके लिए अच्छा ही अच्छा उसको आशीर्वाद मिल रहा। हम पिता के रूप में बात कर लेते हैं। तो पिता जो है यहाँ पर, पिता लक के पास पहुंचे तो पिता के लिए भी अच्छा हो गया। पिता के लिए फॉर्चून होना, पिता के लिए अच्छा होना। और वही सूर्य एक नेगेटिव काम यहाँ पर क्या कर रहा है कि सूर्य का काम होता है सोखना, और वो जुपिटर कौन है? ऑक्सीजन। और जुपिटर जीव भी है, तो यहाँ पर जाकर के उसके अंदर ब्रीदिंग की समस्या लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे में प्राणायाम की बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य की जो थोड़ा सा धीरे धीरे, थोड़ा स्लो। हाँ जी सर थोड़ा सा स्लो, बहुत पास जा रहे हो आप। अच्छा, मैं स्लो बोलूं? ठीक है। तो देखिए क्या है, मैं ये सारे आपको रिटन नोट में भी दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रिंग आ गई समझ में तो आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, आप प्रेडिक्शन में फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ट्रांजिट सही नहीं पढ़ा तो आपकी प्रेडिक्शन मैक्सिमम गलत जाएंगी। तो इसलिए ट्रांजिट को बहुत अच्छे से समझना है। तो
मेरा कहने का मतलब पहले मैंने जुपिटर को लिया, जुपिटर आपके घर में प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद वो सोफे पर स्थिर हो गया। अब वो वहां से हिलेगा नहीं। जैसे मेहमान घर में आता है तो ये नहीं कि वो बेडरूम में भी झांक रहा है, किचन में भी जा रहा है, यहाँ ऐसा काम नहीं होगा। वो बिल्कुल प्लेनेट आपको एक मेहमान की तरह, कि क्योंकि फॉर द टाइम बिंग आया है, वो तो चला जाएगा, ठीक है ना, वो अतिथि है। तो वहां जाकर के तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि सूर्य जो है, सूर्य अब जुपिटर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहले ये मैं सूर्य इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो 1 2 5 9 में 1 पे सूर्य है, तो इसलिए मैंने सूर्य 2 पे सूर्य है, जो भी पहले इस पर आ रहा है तो वो उसको अप्रोच कर रहा है। तो उसके घर के सदस्य सपोज करो 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 2 5 9 7 के हिसाब से जो भी मेंबर बनते हैं, वो मेंबर आपको पता ही है कि मेंबर हमने घर के मेंबर निकाल लिए कि भाई ये इस घर में ये मेंबर मौजूद हैं। 1 2 5 9 7 3 11 के हिसाब से आपके पास मेंबर निकल के आ गए, 4 मेंबर हैं। अब आपके पास ये भी निकल के आ गया डिग्री वाइज कि पहले कौन जाएगा, फिर कौन उसकी सेवा में जाएगा, फिर उसकी सेवा में कौन जाएगा, फिर उसकी सेवा में कौन जाएगा, ये भी आपके पास अप्रोच आ गई। जब आपके पास ये अप्रोच भी आ गई तो अब नंबर लगने शुरू हो गए। तो नंबर जब लगने शुरू हुए तो सूर्य, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले अप्रोच करे जुपिटर की तरफ। तो जब सूर्य अप्रोच किए तो देखिए इसमें 2-3 तरह से हैं। सूर्य क्या होता है? सूर्य नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है। नेम फेम रिकॉग्निशन भाग्य की तरफ गया, यानी कि आपके नेम फेम को भाग्य का सपोर्ट मिला, जीव की तरफ गया, या फिर हम ये बोलते हैं नेम फेम उठ करके जीव की तरफ जा रहा है। तो नेम फेम उठ करके जब जीव की तरफ गया तो उस व्यक्ति को क्या सूर्य के गोचर में नेम फेम की प्राप्ति होगी? यस, होगी। यहां पर सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य यहाँ पिता को रिप्रेजेंट करता है, पुत्र को रिप्रेजेंट करता है। दोनों भाग्य की तरफ गए, लक की तरफ गए, नॉलेज की तरफ गए। बेटा नॉलेज के लिए आगे बढ़ा, उसको कोई अच्छी नॉलेज के लिए कोई अच्छे गुरु मिल जाएंगे, अच्छा स्कूल, टेंपल, ये सब मिल जाएगा उसको। उसके लिए बेटे के लिए नॉलेज लेने के जितने भी साधन है वो सारे उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। पिता के लिए फेवरेट चीज हो जाएंगी। पिता लक की तरफ बढ़ रहे हैं, पिता भाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर एक नेगेटिव क्या होगा? क्योंकि यहाँ जिसकी कुंडली है उसकी कुंडली में जुपिटर ऑक्सीजन भी है, और सूर्य का काम होता है जहां भी अप्रोच करता है उस चीज को एब्जॉर्ब कर सुखा लेता है, सुखाने का काम भी उसका है। तो जिसके कारण से इस में ये सब चीजें होंगी तो साथ में उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो सकती है। तो ये देखो कितना सिंपल था इसको रीड करना, बस खाली किस कंसेप्ट से कि हमने उसको मेहमान को बिठा दिया, अब देखो कौन उसके साथ अप्रोच कर रहा है। अब ऐसे ही आप शनि को ले लीजिए, देखिए अब जुपिटर बैठे हुए हैं, अब शनि का नंबर आया, शनि महाराज का। तो शनि चले जुपिटर की तरफ। अब शनि को पहले देखिए, चूंकि वो तो जुपिटर स्थिर है, वो आपका लक है, वो आपका भाग्य है, वो आपका नॉलेज है, वो आपका एक्सपेंशन है, वो आप खुद हैं। तो आपके पास कौन पहुंचा? कहाँ है? कर्म पहुंचे। तो आपके पास कर्म पहुंचे, जीव के पास कर्म पहुंच करके उठ करके आया। तो चूंकि हम जिसकी कुंडली देख रहे हैं तो हम कर्म उसी का मानेंगे। तो उस व्यक्ति का कर्म भाग्य से मिलने के लिए चला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपका कोई काम चल रहा था और उसमें बहुत अड़चने आ रही थी,
अब जुपिटर जो है पहुंच गए जिनमें उन्होंने शनि के उसमें शनि ने जुपिटर को एस्पेक्ट दे दिया। जो उसके काम चल रहे थे उसमें जो बिगड़ापन आ रहा था, ये काम नहीं कैसे होगा, कंप्लीट होगा नहीं होगा, बहुत सारी हुई। जैसे ही जुपिटर वहां उनके घर में प्रवेश किए, वो काम की सारी समस्याएं, क्योंकि भाग्य ने सहायता देनी शुरू कर दी, आपके काम अप्रोच वर्क एक्सपेंशन, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन है। देखो वर्क पहुंच रहा है, अब वो वर्क जो मिल करके जो भी जुपिटर के तत्व हैं उन तत्वों से मिल करके वो वहां पर जा रहा है। तो यहाँ पर वर्क जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, वर्क जो है वो भाग्य की तरफ जा रहा है, वर्क जो है वो नॉलेज की तरफ भी जा रहा है। मींस अब उसके कार्य क्षेत्र में ये भी उसको पता चल जाएगा क्या लैकुना था, उसको नॉलेज हो जाएगी कि ये चीज की कमी से मेरा वर्क नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब गुरु पहुंच जाते हैं तो गुरु जो है आपको डायरेक्शन देने का भी काम करते हैं। ठीक है। और शनि क्या डिसीज भी होता है, बीमारी भी होती है। तो डिसीज जो है ऑक्सीजन से मिल रही है, तो यहां पर जाकर के आपकी वो डिसीज भी रिकवरी पर आती है। आपके अगर कोई एम्प्लॉय जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे वो पॉजिटिव मोड में आ जाते हैं, क्योंकि शनि आपके कर्मचारी हैं। सर ये जुपिटर क्योंकि वृद्ध है, बड़ा करता है, तो डिसीज बड़ा करेगा ऐसे नहीं बोलेंगे? नहीं, वो एक्चुअली जब मैं मंगल पर आऊंगा उस पर इसको हम लेंगे, क्योंकि वहां डायरेक्ट हेल्थ का कनेक्शन डिसीज से हो रहा है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का कनेक्शन डिसीज से हो रहा है। तो दोनों को अगर आप मैच करेंगे, डिसीज प्लस ऑक्सीजन और हेल्थ प्लस डिसीज, तो आप अपने आप इसको एनालिसिस कर लेंगे। ओके, तो जुपिटर में कोई भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। हाँ, मैं मतलब आपको मैं भी एक एक कर, पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, आप अपनी क्वेरी सब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं भी बीच में समझाने जा रहा हूँ ना, हो सकता है जैसे कल मुझे शनि केतु में रोक दिया और मैं मतलब उसमें 20 पॉइंट ऐसे रह गए जो मैं आपको नहीं बता पाया, मैंने बाद में देखा। सर हमें जानना है उसके बारे में, शनि केतु और शनि राहु के बारे में। नहीं वो एक्चुअली वो वो नेक्स्ट टाइम। प्लीज कंटिन्यू सर। सर आप पूरा थ्योरी कंटिन्यू करिए सर। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो शनि जो पहुंच रहे हैं वो अब जुपिटर के पास पहुंच रहे हैं। तो शनि के जितने भी कारक तत्व आपको मालूम है वो सब नोट कर लीजिए और उनकी डायरेक्शन को डायरेक्ट कर दीजिए जुपिटर की तरफ। तो वहां से जाकर के आपको जुपिटर की सारी पॉजिटिव चीजें आपको निकल के आ जाए। शनि कौन है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जुपिटर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बड़े भाई के लिए लक, सपोर्ट, एक्सपेंशन सब कुछ हो गया। शनि सेकंड हस्बैंड भी होता है। तो दूसरी मैरिज अगर जिसकी है उसके लिए जुपिटर का शनि से संबंध बनना अच्छा हो गया पति के लिए, सेकंड पति के लिए। तो हमको क्या करना है कि जो प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ है उस प्लेनेट के पास उन प्लेनेट को लेकर के 1 बाय 1, अब हमने सन कैप्चर कर लिया, अब हमने सैटर्न कैप्चर कर लिया। अब हम किसको ले लेते हैं, सपोज करो अब हम मरकरी को ले लेते हैं। मरकरी के केसेस में क्या होगा, मरकरी क्या है, बिजनेस है और जुपिटर एक्सपेंशन है। तो क्या बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन चला, वो बिजनेस चला एक्सपेंशन की तरफ। इसमें बहुत सारी में एक जो डाउट मन में आ सकता है उसको मैं क्लियर करता हूं। जैसे कि जुपिटर, जैसे सैटर्न और सन दोनों के अप्रोच में कितना डिफरेंस आ जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। तो परंतु अगर सन आ गया सैटर्न के पास और सैटर्न आ गया सन के पास तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, दोनों एक जैसी प्रेडिक्शन नहीं देंगे।
कैसे? सपोज करो कि सूर्य आ गया, तो सूर्य सोफे पे जाकर के बैठे, घर के सदस्य उससे मिलने के जा रहे हैं, अब शनि का नंबर आया। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क प्लेस, आपका वर्क किससे मिलने चला? अथॉरिटी से मिलने चला। आपका काम अथॉरिटी से मिलने चला। आपका काम गवर्नमेंट के लोगों से मिलने के लिए चला। यहां पर काम उठ करके जा रहा है। इसका मतलब आप गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं, आप किन्हीं अथॉरिटेटिव लोगों से मिलकर के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, देखो आप, अब शनि वहां पहुंच गए, अब सूर्य मिलने जा रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र पर अधिकारी लोग आ रहे हैं, वो रेड करने भी आ सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम देने भी आ सकते हैं। आपने अगर कुछ टैक्सेशन की चोरी की है तो आगे गवर्नमेंट अधिकारी आपके वर्क प्लेस पर। तो शनि जब अप्रोच करता है तब सूर्य अप्रोच कर रहा है सैटर्न के पास, सूर्य पहुंच रहा है शनि के पास। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आएगा। बहुत बार कहते हैं कि सूर्य शनि के ऊपर, शनि सूर्य के ऊपर, शनि एक ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम जुपिटर मरकरी की बात कर रहे थे। तो जुपिटर बैठे हुए हैं, मरकरी अप्रोच कर रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन होने के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वीजा डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में इन्वॉल्व हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस पीरियड में वीजा लगवाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका सबसे अच्छा पीरियड है आपकी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ ये समय बिताना, क्योंकि मरकरी अप्रोच कर रहा है जुपिटर की तरफ। एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मरकरी एंजॉयमेंट है, एक्सपेंशन दिखा रहा है एंजॉयमेंट की। तो मरकरी से रिलेटेड जितने भी, मरकरी कौन है? बुआ, बुआ होती है मरकरी, उसके लिए अच्छा समय हो गया। मरकरी छोटी बहन होती है, उसके लिए अच्छा समय हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेनेट वहां आकर के बैठ गया, उसके साथ जो जो अप्रोच कर रहा है, तो जुपिटर के साथ सूर्य को देखा हमने, शनि को देखा हमने, मरकरी को देखा हमने। अब यहीं पर राहु आ जाते हैं। सपोज करो जुपिटर बैठे हुए हैं सोफे पर, अब राहु अप्रोच कर रहे हैं जुपिटर की तरफ। ठीक है, अब कौन अप्रोच कर रहा है और किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जीव की तरफ षड्यंत्रकारी नीतियां अप्रोच कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर आपको याद भी होगा या बहुत पहले किसी ने मेरी क्लास देखी होगी, कि जब भी जुपिटर में राहु आ जाए, राहु में जुपिटर आ जाए, तो भैया डिसीजन मत लेना, क्योंकि गोचर में जुपिटर के पास षड्यंत्रकारी चीजें आ रही हैं। जहर आ रहा है बेसिकली जुपिटर के पास। पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? फॉरेन क्लाइंट उसके पास आ रहे हैं, या फॉरेनर उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये तो नेगेटिव साइड थी। पॉजिटिव साइड क्या बोलेंगे? फॉरेनर उस व्यक्ति से साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। सपोज करो किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो व्यक्ति नहीं जा रहा है, उस व्यक्ति के पास फॉरेनर आ रहे हैं, आउट ऑफ कल्चर के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। आउट ऑफ कल्चर की चीजें उसके पास आ रही हैं। दादा के लिए अच्छा समय है, क्योंकि राहु दादा है, दादा जुपिटर से मिलने पहुंच रहे हैं, भाग्य के साथ मिल रहे हैं, दादा के लिए बहुत अच्छा समय है।
इसी तरह से आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं जो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु इज अप्रोचिंग जुपिटर। जो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो यूट्यूबर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है ये। ऑनलाइन का जो इनका भी संबंध होता है उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अगर कोई जीव कंप्लीटली अटैच है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो भी आप मेहमान आपके घर में आया है उसकी तरफ जो अप्रोच कर रहा है, तो वो उनके क्या क्या कारक तत्व हैं उनको लेकर के आप उसको इंटीग्रेट करते चलिएगा, तो आपके लिए प्रेडिक्शन बहुत आसान होती चली जाएगी। अब केतु के ले लीजिए। केतु अप्रोच कर रहा है जुपिटर की तरफ। अब केतु का काम क्या है? केतु देखिए, केतु मेटेरियलिस्टिक से चीजों को हटाता है। अब देखिए आज के समय में हम कलयुग में रह रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ये इसके कलयुग के देवता राहु हैं। तो केतु यहाँ पर जाकर के सबसे पहले अर्थ को खत्म करते हैं, तब जाकर डीलिंकिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कलयुग में आपके अर्थ, आपकी अर्निंग, आपकी इनकम को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि तभी जाकर के जब आप अर्थ से मुंह हटेगा आपका, तभी जाकर के आप स्पिरिचुअलिज्म पर आओगे। उसे अपने रास्ते में लेकर के आना है, और उसके लिए वो सारे चीज करता है केतु। डीलिंकिंग कराना शुरू कर देता है, एनवायरमेंट ऐसा करा देगा जीव के लिए कि जिससे कि वो किसी न किसी कारण से नौकरी छोड़ दे। और अगर यही जीव जो है स्पिरिचुअल है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मीन्स अगर हम उन कारक तत्वों को यूज करते हुए चल रहे हैं, जो कारक तत्व उस जुपिटर के पास पहुंच रहे हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा, और अदरवाइज तो ये खराब हो जाएगा। चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेम को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, फूड को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें उठ करके जीव की तरफ चली। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव की तरफ ट्रांसफर के लिए हुआ, जीव ट्रैवलिंग के लिए चला, ट्रैवलिंग जीव के लिए चली। बेसिकली उसके लिए कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर कि उसको जबरदस्ती चलना होगा, उसको चेंज ऑफ प्लेस करना होगा, क्योंकि मून इज अप्रोचिंग टू जुपिटर। माता के लिए बहुत अच्छा है, चंद्रमा माता है, जुपिटर भाग्य की तरफ अप्रोच कर रही है। बड़ी बेटी के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी बेटी अप्रोचिंग टू जुपिटर। तो इस पीरियड में मदर से या बड़ी बेटी से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन पेंडिंग है, कर लीजिए, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है उनको। दे आर अप्रोचिंग टू जुपिटर। तो कहने का मतलब है कि हमको प्लेनेट जो भी गोचर कर रहा है उसको सोफे पे बिठाइए और एक एक प्लेनेट को उसके पास लेकर के जाइए। जैसे मैं आपको एक जो मैंने स्लाइड बनाई थी, अभी मैं उसको एक बार शेयर करता हूं आपके पास। ये आपको दिख रही है? यस सर, दिख रही है। रीडेबल है? हाँ सर। देखिए अब यहाँ जुपिटर आ गया। सपोज करो जुपिटर नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, लक को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है।
अब इसके पास सूर्य चले, मैंने कभी बोला कि जुपिटर नहीं अप्रोच करेंगे, जुपिटर तो आकर के सोफे पर बैठ गए। अब इसको कौन अप्रोच कर रहा है? सूर्य अप्रोच कर रहा है। तो सूर्य क्या कर रहा है? ओनर, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गुड फॉर फादर एंड एल्डर सन। मतलब ओनर, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, सपोर्ट, गवर्नमेंट, ये सब किसकी तरफ चले? जुपिटर की तरफ चले, नेटिव की तरफ चले, व्यक्ति की तरफ चले। तो व्यक्ति को रिवार्ड मिलेगा, ऑनर मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। गुड फॉर फादर एंड एल्डर सन, पिता के लिए अच्छा हो गया, बेटे के लिए अच्छा हो गया। मीन्स एनी प्रॉब्लम टू नेटिव और सन और फादर विल गेट डिमिनिश्ड, खत्म हो जाएंगी। अगर कोई समस्या चल रही है ना इस वक्त, इससे पहले, अगर जब तक जुपिटर नहीं आए उससे पहले कोई समस्या चल रही है फादर के लिए, सन के लिए, और आपने देखा जुपिटर अप्रोच कर रहा है, मतलब जुपिटर आ रहा है, सन उसको अप्रोच कर रहा है, आप इमीडिएटली प्रेडिक्ट कर देंगे कि भैया इस समस्या का अंत अब आ गया। Any problem is related to health as sun will absorb oxygen from native body, so pranayam is required. तो सूर्य चूंकि जीव की तरफ बढ़ रहा है तो सूर्य हाइपर एसिडिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। तो जुपिटर के केसेस में सूर्य को हम कैसे पढ़ेंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया और अब रेटिंग में भी आपको समझा दिया। अब हम लेते हैं इसमें जुपिटर मून की तरफ जा रहा है, वो मून जुपिटर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? ट्रेवल होगा, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है फॉर सेल्फ, सेल्फ को होगा उसका, जुपिटर का खुद का। इफ नेटिव इज प्रेग्नेंट देन फीमेल चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि चंद्रमा अप्रोच कर रहा है जुपिटर को। पर्सन में बिकम हाईली इमोशनल, क्योंकि इमोशन के कारक हैं चंद्रमा, वो जुपिटर व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं। सो गुड फॉर मदर एंड एल्डर डॉटर, गुड फॉर मेडिटेशन एंड साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ब्रेन रीडर, आध्यात्मिक प्रोग्रेस, क्योंकि हमारा मन उठ करके नॉलेज की तरफ जा रहा है, हमें ज्ञान, हमारे मन को एक्चुअल जिस ज्ञान की जरूरत है वो हमको मिल गया। दैट इज मून जुपिटर। और उसके खुद के लिए चेंज हो सकता है। जुपिटर सेल्फ है, मून चेंज ऑफ प्लेस बोल रहा है कि वो व्यक्ति हो सकता है 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चला जाए। यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस में आपको 2 का डिफरेंस रखना पड़ेगा। जब हम शनि और चंद्रमा की बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि वर्क प्लेस के कारण ट्रांसफर हुआ है, और जब हम जुपिटर मून की बात करेंगे तब उसके सेल्फ डिसीजन या फैमिली डिसीजन की वजह से वहां पर उसका चेंज ऑफ प्लेस या घूमने फिरने जाना मानेंगे। तो सैटर्न और मून के केसेस में वर्क प्लेस के कारण ऐसा होगा। अब जुपिटर देखिए, जुपिटर स्थिर है, हर स्लाइड में आप देखेंगे इसको नेटिव लक नॉलेज ही लिखा गया है। अब मंगल इसको अप्रोच कर रहे हैं। मंगल क्या है? एंगर में कोस फाइट, किसको? झगड़ा जुपिटर की तरफ चला, एंजाइटी जुपिटर की तरफ चली। इस पीरियड में बीपी का होना, माइग्रेन होना, ब्लड रिलेटेड कुछ समस्या पैदा होना, हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजें होना, वो जुपिटर जीव है उसमें आ जाएंगी। पर साथ में इसका पॉजिटिव क्या है कि अगर उसको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो मास प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली जुपिटर की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। गुड फॉर ब्रदर एंड हस्बैंड। यहाँ पर मैं एक वर्ड गलत बोल गया कि प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि सैटर्न नहीं है इसलिए काम नहीं बोलूंगा मैं इसको। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करा सकता है, अपने लिए होगा वो, क्योंकि यहाँ जीव आ रहा है, जुपिटर आ रहा है, मंगल जीव की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहीं पर सैटर्न आता और यहाँ पर मंगल आता तब मैं बोलता प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी काम की तरफ बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन काम की तरफ बढ़ रहा है।
पर यहाँ चूंकि जुपिटर सेल्फ है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो है जुपिटर के पास, वो जुपिटर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसके लिए घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, मतलब कंस्ट्रक्शन वो खुद करा सकता है, कंस्ट्रक्शन इज अप्रोचिंग। तो इसमें क्या सावधानी रखनी है कि बीपी, माइग्रेन, इन सब चीजों के लिए तो वो डिपेंड। अच्छा, ये सब चीजें जैसे मैं नेगेटिव चीजें लिखी हैं, तो नेगेटिव चीजें कब आएंगी? वो तब आएंगी जब वो राशि में मंगल नेगेटिव बैठा हो, या 8वें घर से 6ठे घर से 12वें घर में बैठा हो, तब हम ये कहेंगे कि हाँ ये चीज नेगेटिव आएंगी। और सपोज करो मंगल 4थे घर में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, 100% प्रॉपर्टी परचेज करेगा व्यक्ति। अब यहां देखिए जुपिटर जो है वो राहु अप्रोच कर रहे हैं हम जुपिटर की तरफ। जुपिटर सोफे पे आराम से बैठे हैं, अब राहु आया। राहु का काम कहते हैं चीजों को ट्विस्ट करना, मतलब वो नॉर्मल चीजें नहीं रहने देता है। तो सबसे पहले क्या है, नेटिव की तरफ राहु कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि पॉइजन नेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस कर देंगे। राहु का अप्रोच, जुपिटर जब राहु के ऊपर से जाएंगे, तो राहु जब जुपिटर को देख लेंगे, जो जुपिटर से बढ़ेंगे, तो व्यक्ति का जो बिहेवियर पहले था और अब के बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्योंकि ये राहु का काम है ट्विस्ट करना, which cannot keep things in original position, so native will change his behavior। इनसिक्योरिटी उसके अंदर जबरदस्त आ जाएंगी। एबनॉर्मल टिश्यू, कैंसर, ओबेसिटी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर राहु और जुपिटर बहुत खराब अवस्था में है तो ये चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु अल्टीमेटली क्या है, पॉइजन है, और पॉइजन तो जो है वो ऑक्सीजन को खत्म करता ही है। आपके जीव, आपकी जो आपके शरीर में जो जीव आत्मा है, उसके लिए प्रॉब्लम का काम करता है। परंतु ये गुड किसके लिए है? गुड इज प्लानिंग फॉर फॉरेन ट्रेवल, अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, मीडिया रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हैं, मीडिया रिलेटेड अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं काम में, जब बीच में बोल देते हो वहां पर काम को हटा दीजिए, क्योंकि जो सैटर्न में काम आएगा वो, क्योंकि बोलचाल के टर्म में जनरली काम वर्ड आ जाता है। तो गुड इज प्लानिंग फॉर फॉरेन ट्रेवल, अपने स्वयं के लिए फॉरेन ट्रेवल अगर करना चाह रहे हैं, मीडिया रिलेटेड या ऑनलाइन एक्टिविटीज अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं। गुड फॉर पर्सन इफ ही इज इन मेटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट, वो चारों तरफ से मेटेरियलिस्टिक घिरा हुआ है और राहु का आ गया, तो वो जो मेटेरियलिस्टिक है उसकी ओर वृद्धि हो जाएगी। साथ में एक नेगेटिव क्या है, इविल स्पिरिट टू नेटिव में डिस्टर्ब। राहु इविल स्पिरिट होता है, जुपिटर नेटिव होता है। जैसे शनि राहु वर्क प्लेस में इविल स्पिरिट प्रॉब्लम करती है, और व्यक्ति को खुद को इविल स्पिरिट जुपिटर राहु करता है। तो ऐसे लोग प्रोन होते हैं। बेसिकली प्रोन हम बोलते हैं कि जल्दी से ये स्पिरिट इनको कैप्चर करती है। उसके लिए और भी गुण होते हैं, परंतु ये उनमें से एक गुण है। अब यहां पर देखिए सैटर्न अप्रोचिंग टू जुपिटर, तो सैटर्न जब जुपिटर को अप्रोच कर रहा है तो वर्क इज मीटिंग लक, कार्य क्षेत्र आपका भाग्य से मिल रहा है। ग्रोथ इन वर्क, गुड टाइम फॉर प्रोफेशन, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है, लक की तरफ बढ़ा। वी कैन से ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल रॉन्ग डिसीजन मे कन्वर्ट इनटू फेवर एंड पर्सन मे गेट एग्जांपल इन सोसाइटी। कई बार क्या होता है ना कि आपके गलत डिसीजन है और आपके वही गलत डिसीजन जो है आपके लिए सही सिद्ध हो जाते हैं। तो वो यही पीरियड होता है जब सैटर्न जुपिटर की तरफ जा रहा है। आपने जो डिसीजन लिया आपको लगा ये गलत था, परंतु वो आपके फेवर में हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वाही वाही होना, आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है। His work should be charitable, good for elder brother, overall good time।
बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि चैरिटेबल काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब किसी भी तरह के काम के लिए ये बहुत अच्छा है। शनि बड़े भाई होते हैं तो बड़े भाई के लिए अच्छा हो गया, और ऑल गुड टाइम बेसिकली। सैटर्न जुपिटर से मिल रहा है। अब जुपिटर किससे मिल रहा है? मरकरी से मिल रहा है, वो मरकरी जुपिटर से मिल रहा है, तो किसके लिए अच्छा हो गया? गुड फॉर स्टूडेंट, बिजनेस, एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा प्रोसेस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पर्सन मे लीव जॉब एंड डू बिजनेस। इस पीरियड में मरकरी अगर काफी स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर से मिल रहा है, तो अपना बिजनेस कर सकता है, मतलब बिजनेस व्यक्ति के पास उठ करके चला। फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोशल इंपैक्ट विल हैव ग्रेट रोल। इस पीरियड में आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत मिलेंगे, सोशल सर्किल का आप पे बहुत इंपैक्ट आएगा, आपके रिलेटिव से बहुत मिलना जुलना होगा। आप कमर्शियल लैंड परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो होता है कमर्शियल लैंड डीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऑफिस कमर्शियल है, उसको लेकर के आप प्राइड फील कर सकते हैं। कंपटीशन और इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि मरकरी एजुकेशन, ग्रुप डिस्कशन, कंपटीशन, इंटरव्यू, इन सबको मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सब चीजें जुपिटर से मिल रही हैं। हमारा कंपटीशन में हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज ए गुड पीरियड, गुड टाइम। अब जुपिटर जो वीनस जुपिटर से मिलने चले, तो यहां पर क्या है? वीनस क्या होता है? वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, ये कुछ भी कुछ ना कुछ व्यक्ति लेगा। शादी के लिए अप्रोच कर सकता है, वाइफ मिल सकती है इस पीरियड में उसको। वाइफ के लिए अच्छा समय है, क्योंकि वीनस वाइफ होगी, लक की तरफ जा रही है। वीनस जो होती है सेकंड डॉटर भी होती है, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। वेल्थ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बनेंगी। अब जुपिटर से मिलने केतु पहुंचे। अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में व्यक्ति जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए सोच रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, वो तोड़ देता है बेसिकली, यहाँ पर व्यक्ति को तोड़ देता है। तोड़ने वाला बिल्कुल उसको ना जमीन पर लेकर के आ जाता है। विल डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर एंड इफ पर्सन डज नॉट अडेप्ट सच थिंग्स देन वेरी हार्ड स्ट्रगल इन लाइफ। तो ऐसे केसेस में जब भी जुपिटर केतु जुपिटर से मिलता है, हम ये बोलते हैं कि भैया इस वक्त आप आंधी तूफान से गुजर रहे हैं, आपको जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो भी लोग मिल रहे हैं, झुक करके चलो, क्योंकि केतु झुकने को बोलता है। यहां जैसे आपने थोड़ा सा अकड़ दिखाई, यही केतु कट कर देते हैं। गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी, अगर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, केतु अगर जुपिटर के साथ अप्रोच करता है, वेरी गुड टाइम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भाग्य उसका सपोर्ट करेगा। तो ये तो थे हमारे जुपिटर के पास जो जो भी एक एक प्लेनेट पहुंचता है, उसको हमको कैसे रीड करना है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं केवल जुपिटर से रिलेटेड। जुपिटर के पास प्लेनेट जब अप्रोच कर रहा है, अगर कोई डाउट है। सर राशि का क्या रोल है? राशि अगर का जुपिटर जैसे अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है और ये एरीज में जा रहा है अप्रैल एंड में, तो राशि का क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसमें जुपिटर की राशि के ऊपर इम्पैक्ट नहीं लेंगे हम, उसमें लेंगे जो प्लेनेट जिस राशि में बैठे हुए उनका इम्पैक्ट लेंगे। मतलब जुपिटर के एट्रीब्यूट्स वही रहेंगे, राशि चाहे कोई भी हो? हाँ, राशि कोई भी हो। अब वो लक का है तो लक का ही रहेगा, वो नॉलेज का है नॉलेज का रहेगा, वो एक्सपेंशन का वो एक्सपेंशन का ही रहेगा। तभी मैंने बोला आप उसको बिल्कुल कंप्लीटली स्थिर कर दीजिए, सोफे पे बिठा दीजिए बस उसको आप।
सर जैसे जुपिटर ऑलरेडी मेष राशि में है और अब आप कह रहे हैं वो मेष में आ जाएंगे, फिर उसको कैसे लेंगे? नहीं, मैंने अभी बोला, अभी जो उसकी जो गोचर वाली राशि है BNN में, आप उसको भूल जाइए। वो फिर प्राशी का एक अलग रूल हो जाता है। सर हमें मेलेफिक वाला पार्ट बताइए कि कोई प्लैनेट मेलेफिक कब बनेगा, जैसे आपने अभी मंगल का बताया था ना बीच में, उस तरीके से कोई एग्जांपल। नहीं, इसका मतलब आपने मेरे इसको पूरी कहानी को अच्छी तरह से सुना नहीं है। मैंने क्लियर बोला है कि इसमें जब आप उसके कोई कारक तत्व को यूज कर रहे हैं तो वो मेलेफिक नहीं है। जुपिटर तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेनेट है, उसके पास सब लोग अप्रोच कर रहे हैं, कौन किस नियति से उसके पास जा रहा है। मंगल अगर लड़ाई झगड़े को लेकर के जुपिटर के पास जा रहा है, या मंगल जो है उस व्यक्ति में स्किल्स को लेकर के जुपिटर के पास जा रहा है, मीन्स मंगल के गुण को अगर आप यूज करते हुए जुपिटर के पास जा रहे हैं तो बढ़िया है। मंगल के अगर नेगेटिव गुण को लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको एंगर एंजाइटी देगा, व्यक्ति को एंगर एंजाइटी देगा। आपने अभी बताया कि मंगल अगर कर्क राशि में है और जुपिटर के ट्रांजिट में मिल रहा है तो प्रॉपर्टी परचेज करेगा। दैट मीन्स राशि का रोल उस प्लेनेट के लिए है जो मिलने जा रहा है। मैंने कर्क राशि नहीं बोला, मैंने अपनी राशि में अगर बैठा हुआ है, मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि वो तो बहुत स्ट्रोंग हो गया प्रॉपर्टी के लिए। जी। तो उसके अंदर, और मान लो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और वो 8वें में चले गए, तब यहाँ पर वो एंगर एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या देंगे। सर मान लीजिए जुपिटर एक पर्टिकुलर प्लेनेट में जैसे मार्स में गोचर कर रहा है, और मैं शनि का भी देख रहा हूँ गोचर एक साथ, और वो भी अभी शनि नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं मतलब बोल रहा हूँ सर, वो सैटर्न का गोचर में भी ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो भी मार्स को गोचर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे प्लस माइनस तो होगा ही कुछ, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर उस टाइम पे? नहीं, मैंने मतलब अभी आप जुपिटर पे क्वेश्चन रेज कीजिए, जुपिटर से रिलेटेड मैं अभी आंसर को, फिर मैं सैटर्न पर। अगर मंगल 6, 8, 12 में अगर अपनी राशि का हो या एग्जॉल्टेड हो तो भी नुकसान करेगा अगर मंगल के एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो? नहीं, अगर 6, 8, 12 में है, पहली बात तो देखिए कि आपको मंगल के इस समय क्या यूज कर, अगर नहीं कर रहे हैं अपनी जैसे मैं आपको एक अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, मंगल का आप देखिए इसमें, देखिए मंगल जो अप्रोच कर रहा है, गुड किसके लिए है? प्रॉपर्टी परचेज के लिए है, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए है, ब्रदर के लिए है, हस्बैंड के लिए है। परंतु नेगेटिव कहाँ पे? क्योंकि मंगल जो है वो आपकी एंजाइटी है, एंजाइटी जीव की तरफ जा रही है, बीपी की समस्याएं जा रही हैं। अगर आप सपोज करो वर्कआउट करते हैं, डेली जिम जाते हैं, आप मंगल को यूज कर रहे हैं, तो जीव मंगल की तरफ जा रहा है, तो ये चीजें नहीं देगा। ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स टच होंगे, बट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको यूज कर रहे हैं या नहीं। हाँ, ये एट्रीब्यूट्स सारे आएंगे। हाँ, एट्रीब्यूट सारे आएंगे। अच्छा, इसमें क्या बात आती है कि सपोज करो जी, अगर इसमें कोई आपका जुपिटर मतलब अप्रोच कर रहा है और आपका वो पीरियड में, तो एटलीस्ट आपकी मैंडेटरी रोल हो जाता है उसको यूज करना, अगर आपको उसको बचना है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट से बचना है। तो आपके लिए रिमेडी क्या हो गई कि आपको उन कारक तत्वों को यूज करते हुए चलिए उस पीरियड में, एटलीस्ट जिस पीरियड में वो चीजें जुपिटर आया है। संतान कैसे देखेंगे जी? हाँ जी, संतान कैसे देखेंगे? संतान मतलब पीरियड का कैसे पता चलेगा कि अभी संतान होने वाली है? नहीं, अगर जो देखिए चंद्रमा सूर्य अगर जुपिटर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मेल संतान होने के चांसेस बनते हैं, और चंद्रमा अगर जुपिटर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फीमेल संतान होने के चांसेस बनते हैं। थैंक यू सर। इसमें एक क्वेश्चन है जी, फोर्थ हाउस में अगर बोलिए आप बोलिए। हाँ, फोर्थ हाउस में अगर मार्स होगा खुद की राशि में तो बंदा परचेज करेगा प्रॉपर्टी, लेकिन अगर फोर्थ राशि में मंगल होगा, नीच का होगा, तो भी क्या यही बोलेंगे हम?
वहां पर क्या होगा कि प्रॉपर्टी रिलेटेड में कुछ इश्यू आएंगे, प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा, परंतु आप देखो एक तो होता है कि जिसका मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो यानी कि वो मंगल स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर अप्रोच किए तो मंगल ने वो चीज उसको दे दी। अब मंगल के अंदर जो है उस प्रॉपर्टी के पूरे गुण नहीं है, उसके अंदर नीचता के भी गुण है, तो उस जो प्रॉपर्टी की तरफ तो वो जाएगा, परंतु वहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, आर्गुमेंट कुछ ना कुछ करा देगा। ओके सर जुपिटर को फीमेल कुंडली में भी व्यक्ति के रूप में ही लेंगे, जीव के रूप में, वो फीमेल का भी मतलब जैसे जातक कोई माना जाएगा? यहाँ पर इसी तरह से लेंगे, परंतु अगर मुझे आपके बारे में बात करनी है तब मैं वीनस लूंगा। अच्छा, जब मुझे आपके बारे में स्पेशली बात करनी है तब मैं वीनस लूंगा, परंतु जब मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ तो जुपिटर को यहाँ आप गोचर में अपने आप को ही मान करके चलना कि आपके पास, जुपिटर के पास आपके भाग्य के साथ क्या क्या जुड़ाव हो रहा है। अच्छा, तो और सर ट्रांजिट में जुपिटर ही जीव है। हाँ, जुपिटर ही जीव है। अच्छा अच्छा सर, ये जैसे आपने कहा कि वीनस से मिलेगा तो शादी के चांसेस है मेल के, जुपिटर, हाँ मेल के, यस यस है मेल, ना? हाँ। और फीमेल के चांसेस अगर मार्स मिलेगा तो? अगर मार्स, वो फिर वीनस की इसमें आएगा। अच्छा, वीनस किस में? वीनस की स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, ठीक। सर इसमें जैसे अगर गोचर रूल के हिसाब से हम चले 1 2 5 9 7 3 11, ठीक है, किसी का हमने गोचर निकाला। अब स्टार्टिंग के जो है 1 2 5 9 7 में हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, जैसे सैटर्न, केतु, मार्स, राहु, ठीक है, और मून और मरकरी जो आ रहा है वो 3rd और 11 में आ रहा है फॉर एग्जांपल, और वो लोएस्ट डिग्री का है। तो जैसे स्टूडेंट की है तो वो इसमें उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली कैसे देखेंगे उस लाइफ में? नहीं जातक की मैं लाइफ में आप प्रेडिक्शन पर चले गए। अभी आप खाली जुपिटर पर जाइए, सिंपल। मैं अभी क्या ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप, मेरा पर्पज यही है, अगर ये 2 क्लास आज की और 28 की अगर आपने कर ली, फिर आपको क्वेरी सारी खत्म हो जाएंगी और आपने खाली अपने प्रेडिक्शन से इसको लेकर के चला, तब आप नहीं सीख पाएंगे। तो चाइल्ड बर्थ पे थोड़ा सा और महीन बात पूछना है। किसपे? जो चाइल्ड बर्थ पे आपने अभी जो जुपिटर का बताया कि जुपिटर सन अगर जुपिटर से मिल रहा है तो मेल होगा। नहीं, और उसमें क्या देख, ये चांसेस तब हैं, सपोज करो कि लेडी प्रेग्नेंट है जी, तो उसमें उस पीरियड के अंदर ही बच्चे डिलीवरी के चांसेस बनते हैं। अच्छा जी जी, मैं पूछ लूं एक जैसे एक एग्जांपल ये है अभी कि एक डिलीवरी होने वाली है, अभी डेट उसकी मई 1st वीक में दी है और 21 अप्रैल को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज में। तो अभी तो सन से उसका बन रहा है जुपिटर सन, जैसे ही एरीज में ट्रांसफर होंगे तो जुपिटर मून बन जाएगा, लेकिन पूरा प्रेगनेंसी पीरियड जुपिटर सन रहा है। हाँ, तो जुपिटर सन में गया तो उसमें प्रेगनेंसी में सन के गुण आ गए हैं, तो मेल होने के चांसेस ज्यादा, मेल होने के चांसेस ज्यादा। अच्छा, और उससे ऊपर से इसमें एक स्ट्रिंग भी, अगर आपको पहले याद है, पहली क्लास है दूसरी क्लास में रहा था कि सूर्य और मून को देखिए, पहले कोई संतान है? नहीं, फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सन एंड मून कॉम्बिनेशन होगा तो मून आगे है तो पहले लड़की होगी और सन को लेकर के चल रही है तो इसलिए दूसरा बेटा होगा, और अगर मून और सन है तो पहले लड़का होगा, वो लड़की को लेकर के चल रहा है, दूसरी संतान लड़की होगी। ये कुछ आप उसको निकाल सकते हैं। जी कहते अच्छा, मतलब नेटल चार्ट। जी नेटल चार्ट, हाँ जी। नेटल चार्ट में सन और मून की पोजीशन अगर देखें जी तो उससे पता लग जाएगा। तो मून 10 डिग्री का है और सन 7 डिग्री 50 मिनट। हाँ, मून 10 डिग्री का है, हाँ, और 7 डिग्री का सन है। दोनों आपस में है, कहीं आसपास में है? नहीं, एक मून ईस्ट में है और नॉर्थ में सन है। अच्छा, तो इसका मतलब वो फिर आपस में मेल नहीं कर रहे हैं, वो फिर एक अलग से डिस्कशन पॉइंट है। नहीं, एक्सचेंज है सर, सन और मून का एक्सचेंज है। अच्छा, एक्सचेंज है, तो इसका मतलब मून ने सन के गुण ले लिए, सन ने मून के ले लिए, तो जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहां पर आप सन को पढ़ेंगे, जहाँ सन बैठे हैं वहां पर चंद्रमा को पढ़ेंगे आप। तब तो फीमेल चाइल्ड का हो गया ना सर? नो, वो एक्चुअली मुझे स्टिंग देखनी पड़ेगी अभी चूंकि ये हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। जी, ठीक है।
हाँ जी दीपक जी, आपने ये बताया था ना, मार्स अगर 6 से 12 में हो या डेबिलिटेटेड हो, ये मैं कैच नहीं कर पाई पूरा, कि कब वो बैड इम्पैक्ट देगा मार्स का, कब प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी, तो क्या देखना है मार्स के ऊपर, क्या क्या पॉइंट्स हम चेक करें? देखिए कोई भी मार्स के planet के द्वारा। नहीं, मार्स का ही देखिए सबसे पहले कि क्या वो नीच की अवस्था डेबिलिटेटेड कंडीशन में है, वो किसी भी राशि में बैठा हो, कहीं भी किसी भी घर में बैठा हो, हाँ जी। ठीक है। मार्स जो है वो अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, एनिमी साइन में बैठा हो, तो इन दो को अगर आप कैप्चर करेंगे तो आपको पोजीशन पता चल जाएगी। 6 से 12 में भी लेना है, 6 से 12 हाउसेस में? नहीं, हाउसेस में नहीं लेंगे, हाउसेस की उसमें नहीं लेंगे। और इस पे कोई एस्पेक्ट, एनिमी का एस्पेक्ट वगैरह देखते हैं कि नहीं? वो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा। अभी हम खाली इसको अगर इतना ही ले लें तो इतने से हमको आ जाएगा। हम लेते सब कुछ है इसमें, जैसे अगर मैं देखता हूँ तो मैं सब कुछ लेता हूँ, परंतु अभी क्या है वो कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। दीपक जी, अगर जुपिटर को जुपिटर ही मिलने जाए? जुपिटर तो जुपिटर ही है, वो आपने किसी दूसरे घर से उठ करके आपके घर पहुंच गया, अब वो वापस उठ करके अपने घर पे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं, जुपिटर जब पहुंच गया तो वो किसी न किसी घर से उठ करके कहीं ना कहीं पहुंचा है। ठीक है। और आप ये बोल रहे हो कि उस जुपिटर को जो वहां बैठा था, वो भी उसको यहाँ बुला लीजिए, अरे वो वही है वो। ठीक है, ठीक है। सर जी, जी सर जी, ये जैसे फर्स्ट नंबर पे एक मान लो कि केतु है, पहले जो उस पर जुपिटर आया, हाँ, ठीक है, और 7th के अंदर राहु है, तो ये दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा क्या राहु केतु के ऊपर? नहीं, जुपिटर जहाँ 11 नंबर में अगर केतु है, नहीं, जैसे फर्स्ट से मान लो सीधा सीधा कि फर्स्ट में केतु है जिसके और पास 7th के। जुपिटर पहले अप्रोच किया है उसको लेंगे, दूसरे वालों को हटा देंगे। ओके सर, थैंक यू। सर एक हॉरोस्कोप लेके प्लीज थोड़ा सा और एक्सप्लेन अभी अभी मेरे क्लियर करने दीजिए, मैं भी अभी अच्छा। अब हम सैटर्न पर आते हैं। जुपिटर से रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन होगी, अब मैं सर सैटर्न। एक क्वेश्चन, ये जो अभी आपने बोला कि पहले अगर केतु को अप्रोच कर रहा है, मतलब केतु जुपिटर को अप्रोच कर रहा है, तो फिर हम राहु को कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, आप वो इसे जैसे 1 2 आप 5 देखिए, हाँ मैं 9 इसे 7 बोल आ रहा रहा हूँ, है। 1 2 5 9 7 में हाँ हाँ, केतु के सबसे पहले नजदीक में कौन आ रहा है? जुपिटर के केतु आ रहा है, तो केतु को लेंगे। राहु आ रहा है तो राहु को लेंगे। ओके, एक ही को लेना है। एक को लेंगे। ओके, जो मैं बनाया था सर, मैंने दोनों को कंसिडर कर लिया था। नहीं एक को ही ओके, लेंगे, हाँ हाँ, क्योंकि एक ही टाइम पर एक के रिजल्ट आएंगे। अच्छा ठीक है। चलिए मैं सैटर्न को लेता हूँ। देखिए अब आप सैटर्न को आप क्या लेंगे? सबसे पहले सैटर्न अब आपके किसी के घर में प्रवेश किए, वर्क प्लेस, जस्टिस, अप्स एंड डाउन, डिसीज एंड डेथ, इन सबके कारक कौन है? सैटर्न है। अब ये आकर के बैठ गए। अब बैठ गए तो सन अप्रोच कर रहे हैं शनि की तरफ। अब क्या करेंगे? योर फेम विल गेट यू एंगेज इन वर्क। एक तो था सूर्य के पास शनि जा रहे थे, सूर्य के पास शनि जा रहे थे, भाई मुझे काम कुछ गवर्नमेंट का मिल जाए, अथॉरिटी के पास अप्रोच कर रहे हैं, मुझे काम दे दो, गवर्नमेंट का कुछ काम करने का मन कर रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? आपके योर फेम, मतलब अगर आपका कुछ जान पहचान है किसी से, ठीक है, आप किसी इन्फ्लुएंसर पर्सन को जानते हैं, आप उनको अप्रोच करेंगे, जी मुझे कुछ काम दिला दो। योर फेम विल गेट यू एंगेज इन वर्क, और ड्यू टू सम इन्फ्लुएंस यू विल गेट वर्क और जस्टिस। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप क्या करेंगे? सूर्य के पीरियड में शनि के, जब शनि सूर्य के ऊपर से जाएंगे तो सूर्य शनि को अप्रोच करेंगे, तो यानी कि इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इज अप्रोचिंग टू योर जस्टिस। Government authorities will reach your workplace, or we may say issue related with authorities in workplace for justice। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंटर कर गई,
कोई रेड पड़ सकती है सूर्य शनि के सूर्य में, टैक्सेशन का मैटर कोई सामने आ सकता है। तो इस पीरियड में किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से पंगा नहीं लेना चाहिए, या किसी भी हायर अथॉरिटी, बॉस से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बॉस इज हायर अथॉरिटी। सूर्य अगर अप्रोच कर रहे हैं शनि की तरफ, तो यानी कि सूर्य पहुंच रहे हैं आपके वर्क प्लेस में। भले ही आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी डीप दृष्टि, आपके बॉस की डीप दृष्टि इस पीरियड में डेफिनेटली होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि उसके प्लेनेट भी कहीं ना कहीं गोचरवश उसको वो एक्टिवेशन दे देंगे कि भैया इसका काम देखो, इसके काम को तुमको नजर रखनी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा, कब कर रहा है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अथॉरिटीज के पास कहीं ना कहीं से कोई इश्यू आएगा, और वहां जाकर के उस जस्टिस को निर्धारण करने के लिए, क्योंकि शनि सूर्य आपस में शत्रु हैं, परंतु संवैधानिक शत्रु हैं। ऐसे शत्रु नहीं है कि मैं बिना बात के आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। आपने कुछ गलत किया होगा, तभी जाकर के शनि सूर्य एक दूसरे को परेशान करेंगे। सन और फादर में फेस अप्स एंड डाउन। सूर्य कौन हो गया, बड़ा पुत्र हो गया, सूर्य फादर हो गए, अप्रोचिंग टू सैटर्न, ठीक है। तो उनके उनको कार्य क्षेत्र में अप्स एंड डाउन आएंगे। सूर्य अप्रोचिंग टू सैटर्न, बड़े पुत्र को कार्य मिल सकता है, फादर को भी कार्य मिल सकता है, ये भी हम कहेंगे, और अप्स एंड डाउन भी कहेंगे। तो सैटर्न का सन के मतलब सैटर्न आकर के सोफे पे बैठे, सन अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वाली चीजें अगर गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, वो गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, तो कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली काम से मिल रही है। आप पॉलिटिशियन हैं, आपके पास काम करने के मौके मिलेंगे। आप अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी के पास काम आएंगे। आपके बॉस के पास बहुत काम आने वाला है। और यहां पर सूर्य क्या होता है, देखिए, अगर हम इसको डिसीज से भी काउंट करें, सन में गेट डिसीज, फादर में गेट डिसीज, और फादर लाइक पर्सन इन द फैमिली में अप्रोच टू लाइफ स्पैन, उनकी लाइफ स्पैन पूरा हो सकता है। सूर्य चूंकि हार्ट भी है, शनि स्टिचिंग है, हार्ट में स्टिचिंग होना, हार्ट इज अप्रोचिंग टू सैटर्न, तो मल्टीपल आयाम रख करके सन के जितने भी आयाम हैं उसको सैटर्न से मिलाते चलिए, तो वो सारी चीजें आएंगी। तो देखो किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, जो चीजें पहुंच रही हैं वो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो उनके कारक तत्व दूसरे हैं उनके साथ नेगेटिव होता चला जाएगा। तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि कौन किसके पास पहुंच रहा है और क्या कारक तत्व लेकर के पहुंच रहा है, उन कारक तत्व को आपको आपस में ब्लेंड करना है। अब सैटर्न सेम है, वर्क प्लेस, जस्टिस, अप्स एंड डाउन, डिसीज, डेथ, मून पहुंच गया। जब भी सैटर्न के ऊपर से मून पहुंचता है और घर में माता समान कोई लेडी बीमार पड़ी है पिछले 1-1.5-2 साल से, ये उनकी अंतिम यात्रा का समय होता है। क्योंकि पिछले करीब 5-6 दिन में जो मैंने प्रेडिक्शन नवंबर में की थी, उनको बोला था 17 जनवरी के बाद से इनको अपने कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी, पर वो उन्हीं के लिए बोला था जो 1.5-2 साल से बिस्तर पड़ी थी और
रिकवरी के मोड पर नहीं आ रही थी, तो उनके साथ वो घटना घटी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, चंद्रमा को, माइंड के अप्स एंड डाउन को हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन है, सैटर्न अप्स एंड डाउन है। फिकल माइंडेड, चेंज इन कैरियर, क्योंकि चंद्रमा चेंज का है, शनि कैरियर का है। चेंज इन प्लेस ड्यू टू वर्क, आपके कार्य में, जैसे वहां पर मून जुपिटर को मैंने बोला था कि आपका चेंज होगा, घूमने फिरने के पर्पज से हो सकता है, आप व्यक्ति कहीं जा सकता है, चेंज ऑफ प्लेस कर सकता है। यहाँ पर हम चेंज ऑफ प्लेस वर्क में बोलेंगे, क्योंकि शनि है और ये चंद्रमा चेंज ऑफ प्लेस है, तो कार्य क्षेत्र में चेंजेस का बोलेंगे हम यहाँ। और ये ट्रांसफर भी है। हाँ जी, ट्रांसफर वो भी कंसीडर करेंगे, ट्रांसफर भी कंसीडर करेंगे। और ये मैक्सिमम जितने भी मेरे पास अभी इसमें केस आ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, क्योंकि मून अप्रोच कर रहा है, तो क्या है, ट्रांसफर हो गया हमारा, क्या हम लें। मैं 100 सबको बोलता हूं ऐसे को कि आप बिना कहे उनको बोलिए कि ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का दूसरा नेगेटिव क्या गुण है, ब्लेम गेम। अगर उन्होंने सपोज करो उनका ऑप्शन है कि वो ट्रांसफर लें या यहीं पर रहें, अगर उन्होंने ट्रांसफर नहीं लिया तो उसका नेगेटिव गुण क्या काम करेगा, ब्लेम गेम। सेम उसी समय उनके पास ऐसा ब्लेम लगेगा कि वो अल्टीमेटली ट्रांसफर न लेकर के नौकरी छोड़ देंगे। तो ऐसे केसेस में ट्रांसफर लेना ही सबसे उत्तम विचार होगा। तो माइंड्स का अप्स एंड डाउन, फिकल माइंडेड होना, चेंज इन कैरियर, चेंज इन प्लेस ड्यू टू वर्क, ब्लेम एट वर्क प्लेस। तो ब्लेम एट वर्क प्लेस भी इसमें लगेगा अगर आपने ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर ये चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी कार्य है, जैसे आपका फूड बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, ट्रेवल एजेंसी है, दूध का कोई काम है, वाटर बॉटलिंग प्लांट है, शेफ हो आप, केमिकल बिजनेस है, ये सारे जितने भी चंद्रमा से रिलेटेड काम होते हैं, ये सारे काम के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये प्रोफेशन, ये सारे काम सैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, काम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो केवल ये इन प्रोफेशन के लिए सही है, बाकी के लिए चेंज का एट्रीब्यूट आएगा ही आएगा अगर इन चीज से बिजनेस नहीं है, या इन चीज से रिलेटेड काम नहीं है, या इन चीज से रिलेटेड कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं बात करता हूं कि काम की, वाटर बॉटलिंग प्लांट है सपोज कीजिए, तो वाटर बॉटलिंग प्लांट में जरूरी नहीं कि वो आपका हो, आप उसमें काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट भी आपको उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना आप उस बिजनेस को ओन करने का करेंगे। सर मून बैंकिंग भी है या मरकरी बैंकिंग? मरकरी बैंकिंग। ओके। मून एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ने चला शनि की तरफ, कैश जो इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होता है, मून रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों चीजें शनि की तरफ बढ़ी। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि डिसीज में एक्सपेंडिचर हो सकता है, वर्क प्लेस पर एक्सपेंडिचर हो सकता है, किसी अप्स एंड डाउन को टैकल करने के लिए एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो ये तो इस वक्त जो मेरे समझ में आए थे, मैंने कारक तत्व लिख दिए। ये मल्टीपल कारक तत्व हैं जो कि आपने बहुत बीच में मेरे उसमें भी देखा होगा, पढ़े भी होंगे, आपके नॉलेज में होंगे भी। तो जरूर नहीं कि यही चीज होंगी, आप वो सब कारक तत्व जो कि चंद्रमा से रिलेटेड है वो सब सैटर्न से मैच करते चलिए, और इन सब से करते चलिए, वर्क प्लेस से, जस्टिस से, अप्स एंड डाउन से, डिसीज से, डेथ से, इन सब से आप मैच करते हुए चलिए। अब मार्स आते हैं, सैटर्न देखिए, सैटर्न अपनी सेम पोजीशन पर है, वर्क प्लेस, जस्टिस, अप्स एंड डाउन, डिसीज, डेथ। मार्स चले अब सैटर्न की तरफ। अब क्या होगा, चैलेंजेस, कॉन्स्पिरेसी, एंजाइटी, ये सारा एनवायरनमेंट होगा अगर मार्क्स से रिलेटेड कोई काम नहीं है। तो आप टेक्निकल नहीं है, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, आप डिफेंस में नहीं है, आप इंजीनियर नहीं है, आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करते, लैंड डीलिंग का कोई काम नहीं करते, एम्यूनिशन में नहीं है, स्किल वर्कशॉप आपकी नहीं है, तो ये सब अगर आपकी नहीं है
तब डेफिनेटली मार्स चैलेंज का काम करेगा आपके वर्क प्लेस पर। तो ऐसे केसेस में हम मार्स बॉडी को बोलते हैं, तो ऐसे चीज में जितना हम अपनी बॉडी को यूज कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्स और सैटर्न का काम हो, वो मार्स सैटर्न मार्स के ऊपर से गुजर रहा हो, मार्स प्रॉब्लम कर रहा हो, तो जब मार्स अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको मार्स को ठीक करना पड़ेगा। गुड फॉर हस्बैंड, मंगल हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड काम की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड फॉर यंगर ब्रदर, छोटे भाई के लिए। पर साथ में ये भी हम कहेंगे कि हस्बैंड के बिजनेस या कुछ काम में अप्स एंड डाउन भी होंगे। हम ये भी कहेंगे कि हस्बैंड बीमार भी पड़ सकता है। हम ये भी कहेंगे छोटा भाई बीमार भी पड़ सकता है, छोटे भाई के अप्स एंड डाउन भी हो सकते हैं। परंतु काम मिलेगा तभी तो अप्स एंड डाउन होंगे, पर काम जरूर मिलेगा, हस्बैंड के लिए भी और यंगर ब्रदर के लिए। और अगर ये दोनों इसी मंगल से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में है, तब तो सोने पे सुहागा, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सैटर्न सेम पोजीशन पर है, वर्क प्लेस जस्टिस अप्स एंड डाउन, राहु अब अप्रोच कर रहे हैं सैटर्न। अगर आप राहु से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब ये क्या देगा? इनसिक्योरिटीज एट वर्क प्लेस, फियर ऑफ डेथ। जब भी सैटर्न राहु के पास जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लगता है मुझे कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी या मुझे कुछ होने वाला है, इस तरह की फीलिंग मन में आने शुरू हो जाती है। फियर ऑफ अननोन डिसीज है नहीं, मतलब चेकअप करा रखा सब कुछ है, कोई बीमारी नहीं है, परंतु अंदर अंदर फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ है, बीमारी है। अनइथिकल एक्टिविटीज और सीक्रेट एक्टिविटी, ऐसे में कार्य क्षेत्र में बहुत सीक्रेसी मेंटेन होना शुरू हो जाती है। अनइथिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है कार्य क्षेत्र में। बात जुपिटर राहु व्यक्ति को अनइथिकल बनाता है, शनि राहु कार्य क्षेत्र में अनइथिकल मतलब टैक्सेशन की चोरी कर दें, चलो यार अब टैक्स नहीं होते, इसको किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व कराता है। गुड फॉर राहु रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर आप राहु का काम कर रहे हैं, जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री हुआ, यूट्यूबर हुए, ऑनलाइन काम हुआ जिनका, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है। अब देखिए यहां पर फॉरेन क्लाइंट्स और मीटिंग विद क्लाइंट्स एट फॉरेन लैंड, क्योंकि फॉरेन राहु उठ करके कर्म की तरफ चला, तो क्लाइंट या फॉरेन एंड चीजें आपके कार्य क्षेत्र की तरफ आ रही है। और जब राहु में शनि जाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि राहु फॉरेन में है और शनि कर्म, आपका कर्म फॉरेन की तरफ जाएगा। यहाँ पर फॉरेन से चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, उसमें फॉरेन की चीजें उनकी तरफ जाएगी, मतलब आप फॉरेन की तरफ जाओगे। तो इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में कहा गया कि जो गोचर करता है उसको आप स्टेगनेंट मानेंगे, स्थिर मानेंगे, और बाकी प्लेनेट उस घर में जाकर के अप्रोच करते हुए आप मानेंगे, तब जाकर के आप प्रेडिक्शन को अच्छा संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, सैटर्न के राहु में और राहु के सैटर्न में, आपको कैसे अप्रोच लेनी, मंगल के सैटर्न में, सैटर्न के मंगल में, दोनों में डिफरेंस अप्रोच आएगी। जुपिटर के राहु में, राहु के जुपिटर में, दोनों में डिफरेंट अप्रोच आएगी। तो लॉट ऑफ वर्क फॉर ग्रैंडफादर और लास्ट राइट फॉर ग्रैंडफादर। देखिए ये भी है, अगर मैं दादा बीमार चल रहे हैं, क्योंकि ये शनि डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है, डिसीज को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर वो स्वस्थ हैं तब आप ये बात नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे इनके पास जिम्मेदारी आने वाली है काफी सारी। ये तभी हम बोलेंगे जब वो ऑलरेडी उस अवस्था से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जाकर के वो उस स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इविल स्पिरिट एट वर्क प्लेस, किसी की बुरी नजर लग जाना, यार इनका काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो फॉरेन से रिलेटेड ये सारा सब कुछ करते जा रहे हैं, तो नजर लगना काम के क्षेत्र पर, तो भी राहु सैटर्न की युति के कारण होता है।
अब देखिए सैटर्न सेम वर्क प्लेस, जस्टिस, अप्स एंड डाउन, जुपिटर, तो जुपिटर लक अप्रोच कर रहा है सैटर्न की तरफ। जुपिटर और सैटर्न में हमने क्या पढ़ा था कि जुपिटर बैठे हैं, सैटर्न अप्रोच कर रहा है लक की तरफ। तो यहाँ क्या बोलेंगे, लक अप्रोचिंग टू वर्क मीन्स इफ देयर हैज बीन एनी बैड थिंग्स ongoing then it will improve and expansion will be there। कार्य स्थिर है, कार्य क्षेत्र में जुपिटर अप्रोच कर रहा है। पहले कार्य जुपिटर की तरफ अप्रोच कर रहा था, यहां पर जुपिटर कार्य की ओर अप्रोच कर रहा है। लक इज अप्रोचिंग टू एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के लिए अच्छा है। रिलीजियस सेरेमनी एट वर्क प्लेस, आप ऑफिस में हवन करा सकते हैं, कोई भंडारा करा सकते हैं, तो ये रिलीजियस कोई एक्टिविटी आप अपने वर्क प्लेस पर कर सकते हैं। डिसीजेस विल गेट क्योर्ड, क्यों? क्योंकि डिसीज की तरफ जुपिटर, ऑक्सीजन बढ़ रही है। वहां पर क्या था, सैटर्न वो बढ़ रहा था जुपिटर की तरफ, यहाँ पर डिसीज बढ़ रही है ठीक होने की तरफ, वो जुपिटर बढ़ रहे हैं ठीक डिसीज की तरफ। तो लक जो है वो सैटर्न, वो तो स्थिर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जुपिटर जाकर के इसको ठीक करेंगे। डेथ लाइक सिचुएशन विल गेट डिलेड, ठीक है, क्योंकि जुपिटर डेथ की तरफ, क्योंकि जुपिटर तो आशीर्वाद का काम कर रहा है, डिसीज पर भी, डेथ पर भी, अप्स एंड डाउन पर भी, जस्टिस भी देगा, वर्क प्लेस, इन सबको ठीक करने का जुपिटर का है। जुपिटर को आप ऑल राउंड पॉजिटिव में ही लेंगे, जुपिटर से आप किसी तरह का कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। अब सैटर्न के पास कौन अप्रोच कर रहा है, मरकरी अप्रोच कर रहा है। तो इफ सैटर्न इज टीचर, वो प्रोफेशन इज टीचर, क्योंकि हम सैटर्न प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, टीचर हो, ट्यूशन हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, नेटवर्किंग हो, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी काम है तो वो आप काम, ये सारे चीजें प्रोफेशन आप काम की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। न्यू फ्रेंड्स बढ़ेंगे, कोई नया वेंचर आपके साथ जुड़ सकता है कार्य में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अच्छा समय है। वर्क प्लेस पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे में मरकरी अगर सैटर्न से मिलता है, जैसे मरकरी जुपिटर से मिल रहा था पहले वैकेंसी में, वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यक्ति के लिए अप्रोच कर रहे थे, यहां पर कार्य क्षेत्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते। गुड फॉर न्यू स्टार्टअप, कोई नया स्टार्टअप करना, क्योंकि मरकरी नए स्टार्टअप को भी रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टअप करना है, सैटर्न की तरफ जा रहा है, स्टार्टअप काम की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी केतु, केतु जो बेसिकली टर्मिनेटर है, किसी भी चीज को बिल्कुल लास्ट एंडिंग तक ले जाने का काम केतु का है, टर्मिनेट करने का काम केतु का है। तो ये प्रोफेशन को क्योंकि टर्मिनेटर है, तो किसको टर्मिनेट कर रहा है, प्रोफेशन को टर्मिनेट कर रहा है, आपके कार्य को। सो इट टर्मिनेट्स द वर्क और प्रोफेशन, क्योंकि केतु जो है ना मैटेरियलिस्टिक चीजों से पहले डिपार्ट करता है, धन को खत्म करता है, उसको कटिंग कर करके तब जाकर कहता है ना तुम्हारे पास अर्थ है, ना पैसा है, ना नौकरी है, अब आ जाओ मेरी तरफ, क्योंकि मैं यही चीज हूं जो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो केतु प्रोफेशन को कट कर देता है। बट गुड फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल प्रोफेशन, हीलर, लॉ फर्म्स। तो यहाँ पर एक जो मैंने बहुत अच्छा वो भी देखा है कि जब शनि के पर केतु अप्रोच करता है, क्योंकि केतु क्या बोलता है, केतु मेटेरियलिस्टिक चीजों से डिपार्ट कराता है, और केतु चैरिटी का भी काम करने के लिए बोलता है। तो वो चैरिटी हम बाहर ना कर करके, क्योंकि केतु शनि से, तो अपने एम्प्लॉइज, सैटर्न एम्प्लॉइज हो गए, सैटर्न वर्क प्लेस हो गया, तो अगर अपने कार्य क्षेत्र में हम जितनी चैरिटी का काम करेंगे उतना ही आपके वर्क प्लेस पर अच्छा होगा।
तो चैरिटी इज गोइंग टुवर्ड्स वर्क प्लेस, सो इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग आउटसाइड, डोनेट थिंग्स टू योर एम्प्लॉई, क्योंकि केतु चैरिटी को रिप्रेजेंट करता है और चैरिटी कहाँ जा रही है, एम्प्लॉइज की तरफ जा रही है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन, सैटर्न के पास वीनस अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या हो गया, द बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट वाइफ, क्योंकि वाइफ बीमार पड़ सकती है, वाइफ को काम भी मिल सकता है पर साथ में वाइफ बीमार भी पड़ सकती है, वाइफ के साथ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, या सेकंड डॉटर कह लीजिए, वीनस सेकंड डॉटर होती है, उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, बीमार पड़ सकती है। वेल्थ एंड प्रोफेशन आएगा ही आएगा, वाइफ विल गेट वर्क, वाइफ को काम मिल सकता है, या अगर वो चाहती है कि मैं नौकरी करूं या कुछ काम करूं तो ये बहुत अच्छा समय है। गुड एम्बियंस अप्रोचिंग टू सैटर्न मींस वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस के पास में आपका एक होता है कि जब ये नई कॉम्बिनेशन है तब एक ढीला ढाला माहौल है, एम्बियंस अच्छा नहीं है, परंतु जैसे ये एनवायरमेंट एम्बियंस बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि गुड एम्बियंस वीनस रिप्रेजेंट करता है। वो गुड एम्बियंस कहाँ चला गया, तभी आपने देखा होगा कि जो लेडीज होती हैं वो घर को कितना सहज करके संवार करके रखती हैं, क्योंकि वीनस गुड एम्बियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप देखो जब आप हॉस्टल में हो आप या कुंवारे होंगे तो आप कैसे, कभी कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, आ रहे हैं किताबें पढ़े, 2-3 दिन तक वहीं पढ़े, चौथे दिन होश आती है चलो यार इसको ठीक कर लेते हैं। परंतु घर में लेडीज आ गई तो सारी चीजें सिस्टम में कौन सी कहाँ पर कब चीजें कैसे कैसे होनी है, दैट इज गुड एम्बियंस, वीनस रिप्रेजेंट करती है। तो वही सेम माहौल आपके वर्क प्लेस पर आ जाएगा कि ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, ये चीज ऐसे करनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर शुरू हो जाती हैं। पर्सन विल गेट फेवर फ्रॉम फीमेल स्टाफ एट वर्क प्लेस, तो कार्य क्षेत्र में ऐसे पीरियड में अगर फीमेल स्टाफ ज्यादा होंगी तो कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की होगी, और अगर वीनस से रिलेटेड ही प्रोफेशन है तो कहेंगे सोने पे सुहागा, उससे तो बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये थे हमारे आज का जुपिटर और सैटर्न के लिए। तो सैटर्न को हमको कैसे रीड करना है, बेसिकली आप कोई भी प्लेनेट को रीड करने के लिए पीछे का लॉजिक समझिए कि उस प्लेनेट को जो कि गोचर में आ रहा है उसको स्टेगनेंट कीजिए, उसको बिठाइए एक जगह, बैठे रहने दीजिए, उसके पास कौन अप्रोच कर रहा है और उनके कारक तत्वों को, वो जो प्रेजेंट बैठा है उसके कारक तत्वों से मैच करते चलिए, आपको अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे। आपको किसी अन्य बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा, इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा, इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा, आपको मैच करते जाइए। सैटर्न से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए। दीपक जी सैटर्न से रिलेटेड नहीं है पर हाँ। ट्रांजिट से रिलेटेड है। हाँ, कल आपने एक चीज बोली थी कि जब सैटर्न रेट्रो होगा तो हम रेट्रो वाली अपने चार्ट की स्ट्रिंग देखेंगे, तो वो कैसे देखेंगे वो मैं लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट सैटर्न में तो हम वो देखेंगे जो प्लैनेट्स उसके जो आपने बताया 1, 2, 3 इसमें आ रहे होंगे, तो फिर ये रेट्रो स्ट्रिंग का कब काम में आएगा? मैं बताता हूँ। सपोज करो इस वक्त सैटर्न जो है वो कुंभ राशि में है, ठीक है, अब सैटर्न हो गए रेट्रो, तो हम उसको किस में लेंगे, मकर राशि में लेंगे। अगर वो 10 में पहुंच जाते हैं तो हाँ, नहीं अब मान के चलो कि वो रेट्रो होकर के 10 में पहुंच गए या 10 की तरफ मुंह कर लिया उन्होंने जी, ठीक है, तो अब हमारे लिए 10 नंबर से 2 नंबर, 10 नंबर से 5 नंबर, 10 नंबर से 9 नंबर, 10 नंबर से 7 नंबर, इस तरह से काउंट करके करें। अच्छा ओके, क्योंकि ट्रांजिट वाला सैटर्न रेट्रो होके जहाँ आया वहां से हम काउंटिंग करेंगे। जी। तो जो रेमेडीज करेंगे अब हम फिर उस स्ट्रिंग की यूटिलाइजेशन करेंगे उस टाइम पर उस रेट्रो के दौरान में, क्योंकि अब वो बिहेवियर चेंज हो गया उसका रेट्रो से ही, अब उसने डिफरेंट प्लेनेट को अप्रोच कर, डिफरेंट प्लेनेट अब अप्रोच कर, क्योंकि उसने घर बदल लिया अपना। तो जैसे राहु केतु के लिए हम उनके पीछे वाले से उनका सेकंड और सब लेते हैं,
ऐसे रेट्रो सैटर्न के लिए भी वही रूल चलेगा जो बिल्कुल राहु बिल्कुल वही रूल चलेगा। और इन सब के लिए वही है 1 2 5 9 जो आपने वो सब बताया ऑर्डर, सब प्लैनेट्स के लिए सब वही है। प्लेनेट के लिए वही, वो गोचर राहु के लिए, गोचर में जो भी, गोचर के लिए। हाँ, जी जी। ओके, बहुत बहुत बढ़िया समझाया, मतलब पहली बार ट्रांजिटरियली, सो नाइस दीपक जी, बहुत अच्छा समझाया। अगर आपको समझ में आ गया तो क्लास सफल हो गई। मतलब बाकी बिल्कुल लोग भी थैंक यू। बाकी वो लोग भी जी सर जी सैटर्न के एट्रीब्यूट्स में डिले भी तो लेंगे। हाँ हाँ, डिले भी लेंगे। एक्चुअली क्या है, हम सब चीज लेंगे, परंतु अब वहां पर क्या होगा, देखिए अब कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो वो नेगेटिव चीज भी डिले होगी, कोई पॉजिटिव चीज आ तो वो भी डिले होगी। तो जैसे सपोज करो कि कोई चीज को हमें सैटर्न वीनस का है, तो सैटर्न वीनस के केसेस में पैसा डिले उतना ही डिले होगा जितनी वो डिग्री है। अच्छा, मतलब डिग्री अप्रोच होते ही वो, हाँ, वो डिलीवर हो जाएगा, हाँ, डिलीवर हो जाएगा। वो डिलीवर हो जाएगा। अच्छा सर, ये ट्रांजिट में वो लग्नेश का फ्रेंड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएनएन में आप उसको नहीं लेंगे, वो प्राचरी में रहते हैं। सर आपने जैसे बोला कि सैटर्न और वीनस का जब होगा गोचर, तो सेकंड डॉटर या वाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है क्योंकि उनको काम मिल सकता है, पर हाँ। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम तब बोलेंगे अगर उनको एग्जिस्टिंग कुछ पहले से बीमारी, देखिए गोचर का सैटर्न जो है बीमारी पैदा नहीं करेगा। वो तो ऑलरेडी चूंकि आपके चार्ट में कुछ योग बने होंगे तो वहां जाकर के उनकी वो चीजों को एक्टिवेट कर देगा। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई इसको ये पीरियड है तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अगर वो पहले से एग्जिस्टिंग है तो डेफिनेटली आप उसको बोलेंगे कि हाँ हो गई। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? जैसे डॉटर है, उसमें अप एंड डाउन आएगा या बीमारी होगी, हमको लग रहा है, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे रेमेडी करेंगे उसकी? बड़ा सिंपल है ना, देखिए अभी मैंने क्या बोला कि जो प्लेनेट अप्रोच कर रहा है जिसको, उस प्लेनेट को वो गुण एट्रीब्यूट दे दीजिए। जैसे सेट आप बोल रहे हो कि वीनस अप्रोच कर ली है सैटर्न की तरफ, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये ऑलरेडी इनके पास बीमारी है और सैटर्न की इसमें ये बीमारी इनको बढ़ेगी, तो अब आप आ भी जाए नई बीमारी, या हाँ मतलब अगर देखो इसमें नई बीमारी एकदम क्रिएट नहीं होगी, या अप एंड डाउन कुछ लाइफ में हाँ हो, अप्स एंड डाउन कुछ होंगे उस तरह से, सब कुछ शुरू से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस वीनस को, उस जो भी अप्रोच उसके पास कर रहा है, अगर बड़ी बेटी है या वाइफ है, ठीक है, उनको वो डिसीज ना हो इसलिए डॉक्टर के पास अप्रोच करना या उसकी कोई रेमेडी ले लेना, मतलब इसमें आप इग्नोर नहीं करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। भाई रेमेडी क्या लेंगे, मैं वही पूछ रही हूँ। रूटीन मेंटेन करा दें। मैंने ये बोला है रूटीन का वही है कि आपको अगर वो एग्जिस्टिंग बीमारी है तो इसमें बढ़ेगी, इससे बेटर है बढ़ने से पहले ही आप उसके लिए प्रॉपर इलाज की तरफ जाएं, डॉक्टरी इलाज की तरफ जाएं। अगर अप्स एंड डाउन है तो आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, रूटीन की तरफ जाएं। मतलब जिसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको मेडिटेशन करना होगा। हाँ मतलब वो या वाइफ को नहीं, जिसकी चार्ट कर रहे हैं ये उसी के बारे में बात चल रही। ओके, मेडिटेशन से भी सॉल्व होगा प्रॉब्लम? हाँ जी बिल्कुल। ओके सर एक क्वेश्चन है, जैसे हमने जुपिटर में बात किया था, एक एक करके, जैसे हमने जुपिटर में बात किया था कि अगर केतु पहले आ जाता है तो हम राहु को कंसिडर नहीं करेंगे, तो सेम सैटर्न में भी यही फॉलो करना है? सेम जो भी सैटर्न के साथ अप्रोच कर रहा है पहले वो उसको आप लेंगे। सैटर्न के साथ केतु बैठा है तो नहीं लेंगे, सैटर्न के सेकंड में केतु बैठा है तो राहु को नहीं लेंगे, सैटर्न के साथ पंचम में केतु बैठा हुआ है तो नहीं लेंगे। और सर जब हम गोचर की बात कर रहे हैं कि ये प्रभाव आएंगे, ये उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, और हमें प्रॉमिस भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो प्रॉमिस हमारे होरोस्कोप में पर्टिकुलर है कि नहीं। वो तो आपके वो देखो प्रासरी का रूल है, हाँ वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो वो बीएनएन में भी तो सर होना चाहिए ना, तो कारक तत्व अपना काम करेंगे ही करेंगे। अच्छा,
तो क्योंकि अगर वो प्रॉमिस अगर हम देख पाए तो उससे होगा कि हम काफी चीजें एलिमिनेट कर देंगे देखिए गोचर में। वो अगर वो सबको होती है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा, उसको लेता हूँ, परंतु वो आप नहीं ले पाओगे, वो मैं ले पाता हूँ। अच्छा, तो वो एडवांस में कवर होगा अगर इन वो केस एक्चुअली जब तक आपको प्रासरी नहीं आएगी ना, तब तक वो आप कर ही नहीं सकते किसी की। ओके। इसीलिए मेरा पहला कोर्स प्रासरी का था, इसके बाद बीएनएन है, इसके बाद केपी है, उसके बाद मतलब एस्ट्रो वास्तु है, क्योंकि ये चेन सिस्टम है। अगर वो चीज नहीं आएगी तो ये नहीं आएगी, ये चीज नहीं आएगी तो वो नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस तरह से सिस्टम में रखा है इसको। ओके। सर एक बार ना आप सन और सैटर्न का प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि सैटर्न के पास अगर सन आएगा तो वो तो 1 मंथ के लिए आएगा उसके पास में, पर अगर सन सैटर्न जा रहा है सन के पास में मैं केवल इस गोचर में, चार का मुझे बताऊंगा। नहीं इसमें आपको राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न। सर बस ये वाला क्लियर कर दो, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, बाकी तो सब हो गया बट ये वाला नहीं हो पाया मुझे। कौन सा बताइए? ये सैटर्न ने सन को एक्टिवेट किया, लेट्स सपोज वो उस पे गोचर कर रहा, आपने बोला ना गवर्नमेंट से आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, ये वाला पार्ट। नहीं, आप किसके गोचर की बात कर रहे हैं मुझे बताइए। सैटर्न की गोचर की। हाँ, तो सैटर्न जो है गोचर में आया है और सूर्य के ऊपर से आया, ठीक है। हाँ जी। तो यानी कि सन इज अप्रोचिंग टू सैटर्न। हाँ जी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज वर्क प्लेस को अप्रोच कर रही हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या होता है? रेड पड़ सकती है। हाँ जी। इसका मतलब ये हो सकता है कि अथॉरिटी के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क प्लेस पर जस्टिस का काम हो सकता है। हाँ हाँ। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे। बट मेरी केस में ना ये डिग्री बहुत हाई हाई थी, बट वो आ गई इनिशियली लेवल पे, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। नहीं, आप, मैं बोल रहा हूँ अभी आप इंडिविजुअल अभी आज के मत लिए, अभी इनको हम वैसे ले लेते हैं। आप इसको जब पूरा गोचर पढ़ लेंगे शनि, राहु और केतु को, आप इसको आराम से बैठ करके कि ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है और मेरा एनवायरनमेंट क्या है भाई। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया कि जिनके में प्रोफेशनली कुछ काम है, वहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी पहुंच रहे हैं। अब आपके पास आप सैटर्न है, मतलब आप कार्य क्या कर रहे हैं? आप तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो कोई काम नहीं कर रहे। वहां पर जाकर के सूर्य जो है वो अप्रोच कर रहा है सैटर्न को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सूर्य किसको लेंगे? हम हड्डी को लेंगे। आपकी हड्डियां जो है कैल्सिफिकेशन का काम हो रहा है, बीमारी की तरफ जा रही हैं। आप इसको मल्टीपल वे में, आप इसको ना एक ही चीज में, मैंने सिर्फ बोला कारक तत्व बहुत से हैं। आप जो चीज, जैसे मैंने वर्क प्लेस लिया, आप वर्क प्लेस को हटा दीजिए अगर आप वर्क प्लेस में नहीं है। अब आप देखिए सूर्य मेरे लिए क्या है? मेरा हार्ट है। सूर्य मेरा हार्ट है, किसकी तरफ जा रहा है? डिसीज की तरफ जा रहा है। सूर्य मेरे लिए बोन है, मेरी बोन किसकी तरफ जा रही है? डिसीज की तरफ जा रही है। सूर्य कैल्शियम का कारक है, कैल्सिफिकेशन मतलब वो हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है हड्डी में। तो कहीं और बड़ा बेटा ले लीजिए, सूर्य जो है शनि की तरफ जा रहा है, बड़े बेटे जो है वो लेजीनेस की तरफ जा रहा है, सुस्तपन की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम ये भी तो कहेंगे कि बड़ा बेटा अगर 5 साल का है और आप बोलो कि हाँ इसका तो काम बहुत बढ़ेगा, क्या काम बढ़ेगा भाई? तो वहां पर वैसे नहीं लेंगे ना। इसलिए कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप निर्णय करेंगे। आप देखिए आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कहाँ पर हैं, उस एनवायरनमेंट को अगर वो मैच ही नहीं कर रहा, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई ऑफिस ही नहीं है, तो आप क्यों में इन सब बातें जो मैंने बोली वो लेंगे? आप उनके हड्डियों के कारक, अपने सेल्फ के कारक, उन सबको लेकर के आप उसको अटैच करते चले जाए। सैटर्न ऑल ओवर कर्मा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ दीपक जी एक चीज और, अगर जो प्लैनेट अप्रोच कर रहा है हमारे ट्रांजिटिंग सैटर्न को, अगर वो अच्छा प्लेस्ड है, जैसे आपने बताया था कि मार्स अगर डेबिलिटेटेड है तो हम वो खराब प्लेस्ड है, तो फिर क्या हम मार्स के बुरे इफेक्ट देखें? और अगर मार्स अच्छा प्लेस्ड है तो वो प्रॉपर्टी दिला देगा, और अगर नहीं है तो वो बीमारी दिला देगा, ऐसा देखा जाएगा? कंसेप्ट को देखो, क्लियर कीजिए। कंसेप्ट ये कहता है अगर आप मार्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं देगा। और चूंकि मार्स का जितने भी आप स्पेशली इसमें 3 को पकड़िएगा, राहु, केतु, चंद्रमा, मंगल, इनके अगर एट्रीब्यूट्स आप यूज कर रहे हैं तो इनके नेगेटिव गुणों को आपको नहीं लेना है। और तो अगर ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स नहीं है, अगर एट्रीब्यूट्स यूज नहीं हो रहे किसी भी तरह से, तो आपको नेगेटिव प्रेडिक्शंस लेनी है। चाहे वो अच्छा बैठा है या बुरा बैठा है, अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी दिला सकता है, वही वाला मार्स। अगर डेबिलिटेटेड भी है तो डेबिलिटेटेड भी है, परंतु वो प्रॉब्लम करके दिलाएगा।
प्रॉब्लम पर दिलाएगा, प्रॉब्लम करके दिलाएगा। हाँ, और क्योंकि अच्छा होगा, इजीली दिला देगा। हाँ, अच्छा इजीली बस ऐसे ही देखें। ऐसे देखें, बिल्कुल। मंगल अगर नीच का है तो एक्सरसाइज करने ही नहीं देगा साहब। दीपक जी, एक क्वेश्चन मेरा है, जी। जैसे मार्स है, मेरे मार्स पर जब जुपिटर का ट्रांजिट चेंज होगा तो ये चारों चीजों का आ रहा है। अभी राहु चल रहा है मार्स पर, सैटर्न देख रहा है ट्रांजिट वाला, और जुपिटर भी अभी आ रहा है। आज के क्लास में आप बस जुपिटर और सैटर्न से रिलेटेड बात कीजिए कि जुपिटर दोनों ही, सैटर्न देख रहा है मार्स को। नहीं, कौन सा गोचर चल रहा है पहले बताइए। ट्रांजिट सैटर्न का ट्रांजिट। सैटर्न, हाँ, एक मिनट, सैटर्न का ट्रांजिट है, मार्स को देख रहा है, मंगल अप्रोच कर रहा है। हाँ जी। आप देखो स्ट्रिंग को पढ़ना, क्योंकि जब तक आप ये इस मेरे साथ अलाइन नहीं होंगे ना, अप्रोच कौन कर रहा है यहाँ, भले ही सैटर्न मंगल के पास गुजर रहे हैं, परंतु आप क्या बोलेंगे, हाँ, मंगल सैटर्न को अप्रोच कर रहा है। यस, तो यानी कि मंगल जब सैटर्न को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने अभी बात की, तो शनि आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े, वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट, या हम क्या बोलेंगे कि सैटर्न जो है बीमारी है और मंगल जो है वो बीपी है, तो बीपी की बीमारी। नहीं, वो तो है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे नी रिप्लेस है, जमीन पे नहीं बैठ सकती, तो मुझे मंगल की क्या रेमेडी करनी चाहिए? नहीं, अब कैसे आपको, उसको यूटिलाइज? नहीं, अब आपको मंगल की रेमेडी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको शनि, मतलब आपको रूटीन में अपने कुछ करना है, या फिर आपके लिए शनि का ही रेमेडी इसमें करनी पड़ेगी आपको। अगर आप मंगल का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब आपको शनि को अप्रोच करना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड हो जाइए। ठीक है, तो ये किसी भी प्लैनेट के लिए रूल है कि अगर किसी भी प्लैनेट को कोई यूज नहीं कर पाएगा तो फिर सीधा ट्रांजिट वाले प्लैनेट को ही यूज करेगा? हाँ, अब जैसे इनकी समस्या है कि नहीं कर पा रहे हैं मंगल, हाँ, तो अल्टीमेटली हमें किसी न किसी को अप्रोच कर करके उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ना मंगल चारों चीजों से जूझेगा, मतलब मंगल सबको ही मिलेगा। इसलिए आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड सचेत किया था, क्योंकि वो पहले ही देख चुका था। हाँ, सर्जरी कल भी आपने बोला था कि सर्जरी हो सकती है। हाँ, मतलब सर्जरी नहीं होगी तो मतलब वो बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए बेटर ये है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर अभी तक कुछ नहीं है, आप जो भी चीजें हैं उनका जो भी टेस्ट होते हो या जो भी उसकी चीजें, क्योंकि मंगल को इन्वॉल्व करना, आप ये देखो ना, देखो मंगल को इस तरह भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। मंगल क्या है, मेडिसिन है, मंगल डॉक्टर है, मंगल जो है वो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी है जहाँ सर्जरी होती है, तो आप वहां के चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए, या अपनी पूरी रूटीन को टेस्ट, तो आपका मंगल यूज हो जाएगा। तो बेटर है कि वो बीमार करके आपको वहां पहुंचाए, आप स्वतः ही वहां चले जाओ। सर मेडिसिन डोनेट करेंगे तो भी इसका रेमेडी होगा? नहीं, देखिए क्या है ना कि ये सब चीजें तब हैं जब आप एक छोटे लेवल पर होते हैं। यहाँ पर इनका 4 प्लेनेट मंगल को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कहीं से तो राहत मिलनी चाहिए ना, तो वो बेटर ये है कि भैया मैं उस एनवायरनमेंट में पहले ही चले जाती हूँ जिस एनवायरनमेंट में प्लेनेट पहुंचाना चाहते हैं। सर क्या ब्लड डोनेशन से बात बन सकती है? ब्लड डोनेट कर दे हॉस्पिटल में जाके? नहीं, और वो भी नहीं कर सकते ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सेज में ब्लड कैसे डोनेट करेंगे? देखिए वैसे मैं एक रेमेडीज के बारे में आपको बता दूं, रेमेडी का कंसेप्ट ना बहुत जनरलाइज कर रखा है आप लोगों ने, इससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। आपने देखा मंगल खराब है तो मेडिसिन डोनेट कर दो, ये क्या, सबसे पहले देखो 3 स्टेप को फॉलो कीजिएगा किसी भी रेमेडीज को देने के लिए और आपको अप्रोच करने के लिए। पहला, सबसे पहले वह आपके खुद में इन्वॉल्व हो जानी चाहिए, रेमेडीज आपके व्यक्तित्व में आ जानी चाहिए, आपको उसको यूज करना आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला मंगल से रिलेटेड समस्या है, या मतलब कर सपोज करो सन से रिलेटेड समस्या है, मंगल दिक्कत कर रहा है, तो मंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, सीढ़ियों से उतरेंगे चढ़ेंगे, अपने फिजिकल वर्कआउट करेंगे, बॉडी को यूज करेंगे। तो हम क्या करने लगते हैं, भाई मंगल ब्लड को भी है, ठीक है जी, ब्लड का डोनेशन कर देते हैं।
तो भाई ठीक है, आपने ब्लड का डोनेशन किया, अंदर आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी, उसने ब्लड को दोबारा बनाया, उसने भी एनर्जी यूज करी, बॉडी ने एनर्जी, परंतु क्या वो एनर्जी यूजफुल है जितनी एनर्जी आप वर्कआउट कर करके करते हैं? तो सबसे पहले रिमेडी आपके खुद के द्वारा इन्वॉल्व हो जानी चाहिए अपने क्षेत्र में, अपनी बॉडीली क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में। आप अल्टरनेट सेकंड अल्टरनेट तब रखेंगे जब आप बॉडीली सक्षम नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यूज कीजिए अपने आप। मरकरी का सपोज लो कोई रिमेडी बोलता है, तो भैया रिमेडी सबसे बढ़िया राइटिंग है। और कोई कह दो कि ठीक है जी मैं तो हरी चीज का डोनेशन कर दूंगा, मैं तो गाय को चारा खिला दूंगा, मैं तो जी ये प्लांट यहाँ पर रख दूंगा, वो आप 5 से 10% की रिमेडी की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि आप आत्मिक और फिजिकल लेवल पर चीजों को नहीं लेंगे, रिमेडी उतना परफेक्टली काम नहीं करेंगी। और जैसे आप ये काम करना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। तो जैसे आपने मरकरी का बताया राइटिंग का, तो वो ग्रीन पेन से राइटिंग करे तो ज्यादा बेटर है? ज्यादा बेटर है ना। और जैसे मार्स का ही हम यूज कर रहे हैं तो वो रेड पेन यूज कर लें, जैसे एस्ट्रोलॉजी के नोट्स बना रहे हैं। देखो ये क्या ना कि ये अल्टरनेट हैं, बट ये 100% रिमेडीज नहीं है। हाँ, सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कुछ प्लेनेट होता है भाई, ये सपोर्टिंग सिस्टम है, आपका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको उससे। मैं स्पेशली इस केस में बोल रहा हूँ, जैसे वीना जी एज की वजह से या बीमारी की वजह से मंगल को कहीं और यूज नहीं कर सकते, तो वो रेड पेन से अपने एस्ट्रोलॉजी के नोट्स बना ले, जो जैसे नोट्स बनाते हैं। देखिए मंगल राइटिंग नहीं है ना? नहीं, राइटिंग नहीं है, पर वही तो बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है कि एक और अप्रोच गलत हो रही है। क्या अप्रोच गलत हो रही है? जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बार बार यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं, इनके हेल्थ की मंगल की बात कर रहे हैं, आप मंगल को ही पकड़ रहे हैं। भैया मंगल तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, इसमें मंगल को नहीं पकड़ना है। इनके केसेस में मंगल के जस्ट पीछे जो प्लेनेट है उसको पकड़ना है। इसी तरह से आपके कार्य क्षेत्र में शनि में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो शनि के जस्ट पीछे वाला प्लेनेट पकड़िए, वही दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ये कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बोला कि चूंकि इनके देखो जो मैंने इनको रिमेडी बताई है, इसलिए कई बार मैं अवॉइड करता हूँ, परंतु बता इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं आता यार, इनको चलो बता देना चाहिए इनकी तकलीफ। तो मैं बहुत सारे एस्पेक्ट देख के बताता हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, चार्ट जैसी देखा, इसलिए मैंने बोला कि आप ये काम कर दीजिए। आपने उसमें से मेरी एक चीज पकड़ ली, वो मल्टीपल चीजें नहीं पकड़ी, क्योंकि जो मैं सोच करके बताता हूँ। पर दीपक जी मंगल तो इसलिए पकड़ रहे हैं ना क्योंकि वो उनका डेस्टिनी ब्रेकर था कहीं स्ट्रिंग पे, तो आपने बोला कि ये सीढ़ी चढ़े या जो करे, अब वो नहीं कर पा रही, तो उसका ऑल्टरनेटिव इनको बता, तो उसके हम पीछे वाला क्यों देख लेंगे, फिर उससे मार्स कैसे यूज होएगा जो डेस्टिनी ब्रेकर है? जैसे आप बोलते रिलीजियस हवन करना या ये सब भी करना, ये सब पर्सनालिटी के अंदर आएगा सर, या दैट इज आल्सो सेकेंडरी? नहीं, वो आएगा, वो पर्सनल, क्योंकि आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें, वो आएगा। हवन अगर आप डेली, एक मिनट, 4 दिन से ना मेरा तो बीपी भी बहुत हाई हो रखा है। नहीं ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपका क्वेश्चन था, तो आप जो पहली 2-3 क्लास है उसमें देखिए कि कोई भी स्ट्रिंग बनती है, उस स्ट्रिंग में हमें किसी प्लेनेट से काम लेना है, वो काम नहीं कर रहा है, आप उस प्लेनेट को अप्रोच नहीं कर रहे, आप उससे पहले वाले प्लेनेट को अप्रोच करोगे काम कराने के लिए। वो ठीक है, मगर मार्स तो डेस्टिनी ब्रेकर है ना, उसको तो यूज करना है। नहीं, वही यहाँ पर कंसेप्ट को देखिए, जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तब मंगल डेस्टिनी ब्रेकर नहीं है, तब वो है जो बॉडी है। हाँ, तब नहीं है, वो किसी और की स्ट्रिंग में अगर मार्स आता है तो वो डेस्टिनी ब्रेकर है। हाँ, वही, दैट्स आई एग्री। अदरवाइज बॉडी के लिए मार्स के पहले वाले को आप बोल रहे हैं यूज करेंगे। बिल्कुल यूज करेक्ट। दीपक जी अगर सैटर्न का ट्रांजिट है 7th हाउस में और राहु अप्रोच कर रहा है, और वो बंदा है वो राहु से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब वो नेचर से केतु वाली प्रॉपर्टीज हैं सब उसमें, तो उसके लिए किस तरह की रेमेडी दी जाएगी? रेमेडी देने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब खुद का काम है। नहीं, वो स्कूल में फिजिकल टीचर है। स्कूल में फिजिकल टीचर है? हाँ।
हाँ, तो राहु के अप्रोच होने से कारण से उसका कहीं ना कहीं ये तो ट्रांसफर हो जाएगा या डिस्टेंस दूरी हो जाएगी या फिर नहीं, जाकर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं है। तो वो अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकता है कि राहु को वो यूज करे। और क्योंकि आपने बताया राहु वाले में कि उसको बीमारी नहीं है, लेकिन उसको ऐसे हमेशा लगता रहता है मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मैं ये करूंगा तो ये बीमारी हो जाएगी। हाँ, तो ये वाली फीलिंग बढ़ेगी। अगर शनि का राहु के ऊपर से गोचर हो रहा है, देखिए जैसे कि आपने देखा कि चंद्रमा का शनि के ऊपर मतलब शनि का चंद्रमा के ऊपर से गोचर हो रहा है, और अगर आपने ट्रांसफर नहीं लिया तो वो ब्लेम गेम करना शुरू कर देगा। सेम वे अगर राहु किसी तरह से यूज नहीं होगा ना, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत जबरदस्त बढ़ेंगी इस पीरियड। इनसिक्योरिटीज हैं उसमें, तो वो क्या करे? ऐसे कुछ घरेलू में घर में कुछ राहु को यूज कर सकता है किसी भी तरह से? क्या क्या यूज कर सकता है वो समझ नहीं। वो राहु के साथ और कौन से कॉम्बिनेशन है वो चेक करना पड़ेगा, फिर रेमेडीज पता चलेगी। और सिंपल रेमेडीज वैसे मैं बता देता हूँ कि राहु के लिए क्या करें, उनको बोलो टॉयलेट क्लीनर का दान करना शुरू कर। अच्छा, ठीक है, यस ही कैन, ये हो सकता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया भी तो यूज करेंगे तो राहु का ही होगा ना? नहीं, वो जब उनका सोशल मीडिया से काम ही नहीं, उन्होंने बोला ना कि राहु से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? बिल्कुल वो है नहीं उसका। मोबाइल से कुछ भी नहीं करते? हाँ, मतलब मोबाइल से देखते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे कोई सोशल मीडिया में वो नहीं है कि कुछ अपना वो कर दे, वो नहीं है बिल्कुल इन चीजों में इन्वॉल्व। चलिए आप लोग ना प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर सर एक क्वेश्चन है जी कि अगर शनि पे राहु ट्रांजिट कर रहा है और राहु पे शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो ज्यादा मतलब कार्य क्षेत्र में कॉन्स्पिरेसी या भय या अनैतिकता बढ़ जाएगी? नहीं, कॉन्स्पिरेसी का कारक तो मंगल है, आपने नहीं सॉरी, अनैतिकता बढ़ जाएगी या भय बढ़ जाएगा? हाँ, अगर नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा अनैतिकता बढ़ जाएगी। अगर वहां पर देखो राहु का प्लेसमेंट अगर खराब है कुंडली में, ये मल्टीपल कारक हैं, तो मैं ये नहीं कहता ये सारे के सारे आएंगे, या इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली अप्रोच करेगा। नहीं मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा ना, अगर जैसे वो मीडिया यूज कर रहा है तो मीडिया में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा उसका। हाँ, अगर वो पहले से ही अनइथिकल है, टैक्स की चोरी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो और बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि शनि पे राहु है और राहु पे शनि है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। सर एक सवाल तो पूछूं? सर आप रेमेडी बोल रहे थे 3 स्टेप्स होता है, हम लोग पहले स्टेप करते करते थोड़ा डाइवर्ट हो गए, सेकंड और थर्ड आपने बोले क्या सर? देखो, पहला तो ये होता है कि आप अपने को उसको इन्वॉल्व कर लीजिए उस रेमेडीज में, या तो आप उसको इनबिल्ट ले लीजिए, आप उसका काम करना शुरू कर दीजिए, तो सबसे बड़ी अच्छी रेमेडीज तो ये है। सेकंड जो रेमेडीज है, अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, तब उस केसेस में आप दान की तरफ जाइए, डोनेशन की तरफ जाइए। और तीसरे केसेस में आपको हवन की तरफ जाइए। चलिए जी, आज के हम यही विराम देते हैं क्लास को, और नेक्स्ट में राहु और केतु के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह, अब कल क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी 28 को, ठीक है जी? तब तक के लिए नमस्कार। बहुत अच्छा कराया आज आपने। बहुत अच्छी क्लास थी आज। थैंक यू सर।